अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज से पहले भी हम इस तरह के मौज़ूआत और डिफरेंट सेक्ट्स को स्टडी करते रहे और अब एथिज़्म की तरफ भी हमने अपना पैर डाला है और इस एक नई डिफरेंट चीज़ को भी स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अरीशा बाबर साहिबा, जो कि पहले पाकिस्तान रहते थे, फिर कुछ हर्डल्स की वजह से उन्हें आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट होना पड़ा। सिचुएशन ये है कि आज का ये मौजू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दुनिया की कुल तादाद 8 बिलियन समथिंग है, जिसमें से 1.1 बिलियन लोग आज के वक्त में एथिज्म की तरफ मूव कर चुके हैं। इसकी वजह क्या है और इसकी क्या बुनियादें हैं कि लोग अपने दीन को छोड़ के एक ऐसी जगह को जो है चलना चाह रहे हैं जो शायद आज से पहले किसी ने तसव्वुर भी नहीं की थी। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि इनकी वजूहात क्या बनती हैं और अरीशा साहिबा के पास अपने मौजू और अपने टॉपिक और अपने आइडियोलॉजी को डिफेंड करने के लिए आज कौन सी बातें हैं जिनकी बिना पर वो हमें आज गाइड करेंगी कि उन्होंने किन बिना के ऊपर अपने आप को एथिज्म की तरफ मूव करवाया। अस्सलाम वालेकुम अरीशा साहिबा, कैसी हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरीशा साहिबा, मैं आपसे एक छोटा-सा बेसिक सा सवाल करना चाहता हूँ, हम इस डिबेट को आगे लेके चलेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप आज से कबल मुसलमान थी और फिर आपने एथिज़्म की तरफ मूव किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने मुसलमान होते हुए जो कुरान है, होली बुक है मुसलमानों की, उसको आपने कंप्लीटली स्टडी किया अपनी लैंग्वेज में, उर्दू में, या जो भी ट्रांसलेशन आपको ईज़ी लगती थी? जी, अगर मैं अपने बचपन की तरफ जाऊँ तो मेरे पेरेंट्स जो हैं ख़ुसूसन मेरी वालिदा, वो काफ़ी रिलीजियस हुआ करती थी। तो उन्होंने एक तो बेसिक जो हमारी तालीम होती है कि एक मौलवी साहब आते हैं, आपको अरबिक लैंग्वेज में कुरान पढ़ा देते हैं। वैसे ठीक। पढ़ाया था, लेकिन मेरी मदर ने खुद जो है मुझे ट्रांसलेशन से 2 बार कुरान पढ़ाया। हुँ। तो आपने कुरान पढ़ा है, यानी ट्रांसलेशन आपने कुरान की नहीं पढ़ी, राइट? नहीं, ट्रांसलेशन पढ़ चुकी हूँ मैं 2 बार। ठीक है, आपने बचपन कंप्लीट ट्रांसलेशन पढ़ी है? जी, जी, जी। ठीक है, कंप्लीट पढ़ी है। तो कितनी बार पढ़ी है? 1 बार, 2 बार, 3 बार? 2 बार। बचपन में पढ़ी है, वो भी मतलब 11 साल की उम्र होगी, 11-12 साल। 11 साल की उम्र में आपने कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ी, उसके बाद जी, आपने कुरान की ट्रांसलेशन नहीं पढ़ी। ठीक है, यानी जी। आप 11 साल की थे, ठीक है। अच्छा अरीशा साहब, एक मैं छोटा-सा बेसिक सा सवाल करना चाहता हूँ कि क्या 11 साल का बच्चा कुरान को समझ सकता है? अ, मेरा ख़्याल है कि कुछ चीज़ें वो समझ सकता है, ठीक है, लेकिन मेरा ख़्याल है उसको दोबारा भी वो चीज़ें समझाने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि ठीक है। हमारे अरीशा यहाँ साहब, जिस तरह कुछ भी पेरेंट्स को खुद की अच्छी तरह से डीप नॉलेज बहुत ज़्यादा चीज़ों की नहीं होती है। वो पढ़ाते ठीक है। भी हैं तो सरसरी तौर पे आपको पढ़ाते हैं। अच्छा अरीशा साहब, वो दूसरा सवाल मैं ये करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम चलेंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ हुँ, कि लोगों को मैं थोड़ा-सा तारुफ़ करवा दूँ कि आप मुसलमान में लाइक किस तरह के एक रिलीजियस पर्सनैलिटी थे, फिर आपने अपना कन्वर्जन जो की, वो किस बिना पर की और कौन-सी सूरत-ए-हाल को देखते हुए की? अरीशा साहिबा, आपने कुरान को स्टडी किया, आपने बाइबल को स्टडी किया? नहीं, मैंने बाइबल को स्टडी ठीक है, यानी आप बाइबल को भी स्टडी नहीं किया और आपने एक रिलिजन की बिना पर एथिज़्म की तरफ मूव किया, राइट? हुँ, ठीक है। अच्छा रीशा साहिबा, अब हम चलते हैं अपनी गुफ्तगू और बहस की तरफ। जी, जी। सबसे पहले मैं आपको वक़्त दूँगा। आप जो है अपनी बात को कंक्लूड करें और आप अपने एथिज़्म के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उन पे बहस कर सकते हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि क्या खुदा मौजूद है? आज हम सिर्फ़ इस ऊपर बिना पर बात करेंगे। तो आप एक एथिस्ट हैं और आप एक एक्स मुस्लिम भी हैं। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि आप किस बिना पर खुदा को वजूद को इनकार करती हैं और आपके पास उसकी क्या दलील है? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया कि कुरान का मुताला तो हमें बचपन में कराया जाता है। मेरे तो वालिदैन ने ट्रांसलेशन भी पढ़ा दी, वरना अमूमी तौर पे पाकिस्तान में जो बच्चों को ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाई जाती। ठीक। अच्छा, मेरा जो वजह थी एथिज़्म की तरफ आने का, वो मतलब एक तरफ कुरान का मुताला था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ये सोचा हो कि मैं सारे रिलिजन्स को पढ़ूँ और फिर मैं किसी नताइज पे पहुँचूँ। क्योंकि बात ये होती है कि मैं खुद साइंस की स्टूडेंट थी, ठीक है? हमारे पास जो चीज़ें आती हैं, पहली बात तो ये कि हमें गॉड को तो डिफाइन करती ही नहीं है साइंस। क्योंकि आपको किसी भी चीज़ की मतलब किसी भी चीज़ की एग्ज़िस्टेंस प्रूव करने के लिए उसका टाइम और स्पेस में होना ज़रूरी है, ठीक है? तो जो गॉड का कॉन्सेप्ट था उसको तो साइंस मतलब रेलेवेंट समझती भी नहीं है और उसको कभी आंसर भी नहीं करती। वो ज़्यादा ये आंसर करती है कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, हाउ, व्हाई हो रही है, उसका कॉज़ क्या है, उसको नहीं किया जाता। फिर कुछ इसमें फिलॉसफिकल भी आ जाती हैं बातें जो आपके सोचने समझने की है कि आप अगर कहते हो
कि यूनिवर्स को किसी एक डिवाइन बीइंग ने बनाया है, जो कोई भी खुदा हो सकता है, वो मुसलमानों का अल्लाह मियाँ हो, वो हिंदुइज्म का कोई गॉड हो, या वो कोई क्रिश्चियनिटी का जीसस, या कोई भी गॉड, आप जितने जितने भी मज़ाहिब हैं, ठीक है? उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो जो गॉड है, ठीक है? उसके बारे में मतलब हमें कुछ पता नहीं चलता, मतलब उसकी कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन कहा ये जाता है कि भाई कोई डिवाइन बीइंग होगी। लेकिन अगर तो कोई डिवाइन बीइंग है जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है, तो फिर उस डिवाइन बीइंग को बनाने वाला कौन है? क्योंकि अगर हर चीज़ का ही आपको एक कॉज़ चाहिए, ठीक है? तो ये इस चीज़ से आप जो है वो थोड़ा समझ सकते हैं। फिर जहाँ तक साइंस की बात आती है, तो आप, क्योंकि जब आप साइंस को स्टडी करते हैं, ठीक है? तो आपको खुद ब खुद ये चीज़ें समझ आने लगती हैं, आप कंपेयर करने लगते हैं, आपको जो रिलिजन में सिखाया जाता है, उससे कि जैसे हमें पर्सनली जो क्रिएशन पढ़ाई जाती है, कि कैसे आदम हव्वा से जो है वो इंसान बना और ये सब हुआ। अब आप खुद सोचिए कि ये चीज़ ज़्यादा सेंसिबल है, या हम जो साइंस में पढ़े हैं एवोल्यूशन, जिसके हमारे पास एविडेंस है, एटलीस्ट शवाहिद हैं। भले हमारे पास पूरा फॉसिल रिकॉर्ड ना भी हो, लेकिन हमारे पास शवाहिद हैं जो ज़्यादा सेंसिबल हैं। तो इस ठीक तरह है। की बहुत सी चीज़ें थी। फिर कुरान में अलीशा एरर्स साहिबा, यानी आप बहुत कहना देखने चाह को रही हैं कि मिलते हैं। जी, आपके पास, आप समझती हैं कि शायद गॉड एग्जिस्ट कर सकता है, मगर मेरे पास इसका कोई दलील नहीं है, मेरे पास जी, इसका कोई दलाइल नहीं है। आप ये कहना जी, चाहती हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कोई ऐसा एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है जिसकी बेसिस पे मैं कहूँ कि खुदा ठीक। है। हाँ, इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा आ गया कि जिससे हमें समझ आए कि हाँ, ठीक है भाई गॉड है, तो मे बी वी कैन बिलीव इन दैट, बट अभी फिलहाल क्योंकि कोई एविडेंस ऐसा नहीं है जो बहुत ही सेंस बना रहा हो, तो हम नहीं मानते खुदा। जी। ठीक है। मैं अपने ओपनिंग आर्ग्यूमेंट की तरफ आऊँगा ताकि फिर हम वन टू वन टॉक कर सकें। तो पहली बात तो ये है कि अरीशा साहिबा का मानना ये है कि गॉड शायद एग्ज़िस्ट कर सकता है, एक सुपरनैचुरल पावर एग्ज़िस्ट कर सकती है, मगर उसकी एग्ज़िस्टेंस का हमारे पास अब तक कोई वजूद या उसका कोई शवाहिद या उसके कोई भी हुँ, एविडेंसेस हमारे पास मौजूद नहीं है। और जी, आने वाले वक़्त में अगर हमारे पास उसके एविडेंसेस आ जाते हैं, तो हम उस क्रिएटर को मानना शुरू कर देंगे। हमारे यहाँ ये माना जाता है, क्योंकि काफ़ी हद तक स्कॉलर्स कहते हैं कि एथिज़्म की जो बुनियाद है वो इसलिए है कि एक इंसान अपने आप को इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार बनाना चाहता है और वो उन चीज़ों से दूर जाना चाहता है कि जो कि खुदा ने उसके लिए इनकार किया है। अच्छा अलीशा साहिबा, मैं शुरू में आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, फिर मैं आपको गुफ्तगू आपकी तरफ ले जाऊँगा। हुँ, जी, तो अलीशा जी, साहिबा, सबसे पहले आपको पता है कि बिग बैंग जो है, जिसके बारे में एथिज्म में बहुत डिस्कशन होती है कि जी यूनिवर्स बिग बैंग ने बना दी और ये सारे मामलात हो गए। तो अरीशा साहिबा, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि बिग बैंग आप जानते हैं कि डिसऑर्डर है, और हुँ, डिसऑर्डर से ऑर्डर क्रिएट होना ये मुमकिन नहीं है। इवन दो कि साइंस भी इस बात को बारहा डिस्कस करती है, इवन दो साइंस ये कहती है कि किसी डिसऑर्डर से ऑर्डर क्रिएट करना इतना मुश्किल है कि मुमकिन ही नहीं है। और एक हुँ, डिसऑर्डर से या तो डिसऑर्डर अगर क्रिएट हो तो डिसऑर्डर बढ़ता है या फिर वो अपनी जगह पर रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल अलीशा साहिबा, मैंने एक बिल्डिंग के नीचे मटेरियल रख के उसमें एक बॉम्ब फिट कर दिया और उसको ब्लास्ट करवाया, तो ये मुमकिन नहीं है कि उस बिल्डिंग से उस मटेरियल से एक बिल्डिंग वजूद में आ जाए, जबकि उससे बिल्डिंग का सामान जो मैंने मटेरियल रखा था बल्कि वो और तहस नहस होकर इधर उधर चले जाएगा। या तो वो फैलता रहेगा या फिर वो तबाही के दहाने पर आकर रुक जाएगा। तो इस सूरत हाल में बिग बैंग से एक इतना बेहतरीन ऑर्डर जो है वो क्रिएट हुआ है, इसका आपके पास क्या जो है वो पॉइंट है अरिश साहिबा? ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा-सा साइंटिफिक उसमें अगर मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ, ठीक है, आपने एक मिसाल दी कि डिसऑर्डर से ऑर्डर नहीं हो सकता। पहले बिल्कुल। जब बिग बैंग हुआ था तो बिल्कुल वो एक बहुत ही कैओटिक स्टेट में था, बट उसने जो है अपने आप को खुद ऑर्गनाइज़ वे में वो लेकर आया। एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ ऑर्गनाइज़ेशन का, कि सेल्फ चीज़ें जो है ऑर्गेनाइजेशन। वो अपने आप को खुद अलाइन मतलब कर सकती हैं, ऑर्गनाइज़ कर सकती हैं। अच्छा, अब इसमें अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास अगर हम स्टडी करें, ठीक है? हमारे पास एक तो ग्रेविटी है, ठीक है? ग्रेविटी जो है उसने जितनी भी हमारे पास इस किस्म का आपने बताया कि जी वो केओस था और जो है वो चीज़ें स्कैटर्ड थी, उनको आपस में जोड़ने में एक अहम फ़ोर्स साबित हुई है ग्रेविटी। ग्रेविटी के अलावा और जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म की फ़ोर्सेज़ हैं, फिर हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हुए, उन्होंने एक अहम रोल प्ले किया कि चीज़ें जो हैं वो खुद मतलब अपने आप को सेल्फ ऑर्गनाइज़ करें।
ये अगर साइंस जो है वो हमें थोड़ा-सा इस बारे में ये बताती है। और अगर क्योंकि साइंस पे इस चीज़ के ऊपर बात हो चुकी है कि ऐसा अमूमी तौर पे कम देखने में आता है, लेकिन होता है कि एक डिसऑर्गनाइज़्ड चीज़ से, एक डिसऑर्डर से जो है वो चीज़ें ऑर्गनाइज़ेशन की तरफ आएँ, और उसमें एग्ज़ाम्पल दी जाती है यूनिवर्स की क्रिएशन की। क्योंकि पहले ये बिल्कुल स्कैटर्ड था, लेकिन जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस थी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फोर्सेस थी, उन्होंने इसको ऊपर एक्ट किया और इसको खुद अलाइन किया है, मतलब उसको खुद सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेकर आए। अब साइंस जो है वो इस हवाले से ये कहती है इसको लेकर। ठीक ठीक है। मैं अलीशा साहिबा इसमें अपनी अपनी बात ये डालना चाहता हूँ कि आपको पता बिल्कुल। होगा कि सोलर सिस्टम एक प्रॉपर मदार में और अपनी जगह पर एक प्रॉपर स्पीड के साथ घूमता है। अगर सूरज या फिर अर्थ की स्पीड जरा बराबर भी कम 0.00 भी कम हो जाए या 0.00 भी ज्यादा हो जाए तो ये दोनों कोलैप्स कर जाएंगे। एक यस। डिसऑर्डर एक इतना एक्यूरेट सोलर सिस्टम और इतना एक्यूरेट सिस्टम कैसे क्रिएट कर सकता है, ये मेरे दिमाग में बात नहीं चाहती। तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर है कि आपने उस डिसऑर्डर को ऑर्डर में कैसे क्रिएट किया गया, जबकि साइंस इसकी नफी करता है। आपने अलीशा साहिबा ये बात बतानी है। जी, जी। अच्छा, मैं अगर इस हवाले से आपको थोड़ी मज़ीद बात बताऊँ, तो वो ये है कि देखिए आप सिर्फ़ इस अर्थ को स्टडी कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत ऑर्गनाइज़्ड या बहुत वेल डिज़ाइन्ड है। अब ये इत्तेफ़ाक है जो साइंस इसको बताती है, मैं नहीं, मतलब जो साइंस ठीक है, ने जो चीज़ बताई। यानी आप कहती हैं ये इत्तेफाक है। यस, इत्तेफ़ाक है, ठीक और है, वो भी इस तरह से इत्तेफ़ाक है कि अर्थ जो है ना, हमारा प्लैनेट, वो एक ऐसे ज़ोन में एग्ज़िस्ट कर रहा है जो मतलब कि एक लिहाज़ से क्या कहेंगे, जो मुनासिब है कि वहाँ पे लाइफ़ एग्ज़िस्ट कर सकती है। इसके हवाले से इसको कहा जाता है गोल्डीलैक्ड ज़ोन कहा जाता है समवेयर, अगर मैं थोड़ा-सा इसको प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, पर इसको इस ज़ोन का नाम दिया जाता है। यूनिवर्स बहुत बड़ी है, अगर तो कोई क्रिएटर होता इन केस, ठीक है? और अगर कोई वो इंटेलिजेंट डिज़ाइनर है, तो सिर्फ़ अर्थ ही क्यों? इतने सारे प्लैनेट्स हैं, वहाँ पे भी वो लाइफ़ ले आता, ठीक है? सिर्फ़ बिल्कुल अर्थ ही क्यों? और अर्थ ही वो वाहिद प्लैनेट है जो इतना, जो कह रहे हैं ना, आपका सन से डिस्टेंस है, और लाइफ़ एग्ज़िस्ट कर सकती है, जो आपका वाटर है, वो एक फ्लूइड की फ़ॉर्म में एग्ज़िस्ट कर सकता है ऑन अर्थ। तो ये सिर्फ़ अर्थ में पॉसिबल है। अगर तो कोई डिज़ाइनर है, तो वो तो फिर हर चीज़ पे कादिर है। वो जब इतने मिरेकल दिखा चुका है, अगर हम फ़र्ज़ करें, वैसे तो बहुत सारे खुदा हैं, अगर हम इस्लामी खुदा को देख लें, जहाँ मिराज का सफ़र हो गया, जहाँ चाँद के 2 टुकड़ों का ज़िक्र है, तो वहाँ वो ये भी, अगर तो वो कादिर है, तो वो दिखा सकता है कि यही कुछ दूसरे जो हमारे प्लैनेट्स हैं, वहाँ पे भी ये हो रहा। वो भी ठीक है। मतलब ज़रा इस काबिल हो, लेकिन साइंटिफिक इसमें ये कहा जाता है कि हमारा जो अर्थ है, वो ऐसे ज़ोन में मौजूद है, जिसका मैंने आपको बताया भी, इसको कि गोल्डी कह गया, उसको एक, मतलब उसका नाम भी दिया गया है कि वो एक ख़ास ज़ोन है, जहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है कि लाइफ़ आ सकती है। बाकी जगह ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर बात सवाल ये आ जाती है कि अगर तो खुदा हर चीज़ पे कादिर है, तो वो और प्लैनेट्स में भी करके दिखा देता लाइफ़ को, ठीक मतलब लाइफ़ फॉर्म एग्ज़िस्ट। अरीशा साहिबा हम इत्तेफाक की बातों पर आ जाते हैं। हुँ, सबसे पहले इत्तेफाक ही हुआ। अब इत्तेफाक अरीशा साहिबा एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार हो सकता है, इससे ज़ायद तो नहीं हो सकता ना? मैं आपसे ये हुँ, कन्फर्म करना चाह रहा हूँ। हुँ, ठीक है। ऋषि साहब पहली बात तो ये है कि एक पार्टिकल्स, अगर हम बिग बैंग की बात करें तो बिग बैंग से कबल एक जगह थी जिसे मिल्की वे कहते हैं। वहां पर पार्टिकल्स इकट्ठे होने लगे और इकट्ठे होने के बाद वो एक बहुत गरम गरम से पार्टिकल थे, आग हुँ, बगोला हुआ हुआ था। उसके बाद वो फटते हैं और ये एक पहला होता है कि मसला क्रिएट होता है। तो पहला इत्तेफाक हो जाता है कि जी वो खुलते हैं। दूसरा हुँ, इत्तेफाक ऋषि साहिबा ये होता है कि वो एक ऐसे मैदान में आके तैरने फिरने लग जाते हैं कि शायद जो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हम आज स्टडी कर रहे हैं कि इतनी सी भी जरा एंगल की डिस्टर्बेंस हो तो वो कोलैप्स कर जाए, ये इतना बड़ा इत्तेफाक हो जाता है। अलीशा साहिबा हम इससे भी आगे आ जाते हैं। मैं हुँ, आपसे इत्तेफाक में ये पूछना चाहता हूं कि एक जमीन जो कि आग बगोला हुई हो, जिस पर आग की हर जगह जो है वो जगह ही जगह आग हो, वो आग जो है उसके ऊपर बारिश होती है। बारिश के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हुँ, साइंस का कॉन्सेप्ट है कि जब तक रेन के लिए पानी इवेपोरेट नहीं होगा, पानी रेन अपने बादल इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक बारिश होना मुमकिन नहीं है। इतना बड़ा इत्तेफाक फिर हो जाता है ऋषा साहब, हम फिर इस इत्तेफाक को मान लेते हैं। हम और आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि इंसान की बॉडी में जो घूमने वाले सेल्स हैं वो बिल्कुल गोल है। अगर वो ट्रायंगल या किसी सर्कुलर या किसी और सॉरी अगर वो स्क्वायर शेप में होते तो अरीशा साहिबा ये भी इंसान के वजूद को कायम ना कर पाता। इतना बड़ा इत्तेफाक अरीशा साहिबा कैसे हो सकता है? अरीशा साहिबा फिर वो आपके जोड़े जोड़े बनाता है
कि एक मर्द बनाता है और एक औरत बनाता है, फिर मर्द में कुछ ऐसी चीजें रखता है और औरत में कुछ ऐसी चीजें रखता है, और वो फिर जब मिलते हैं मर्द और औरत तो उससे एक और ह्यूमन बीइंग जो है प्रोड्यूस होता है। इतना बड़ा इत्तेफाक ऋषा साहिबा किस तरह मुमकिन है? एक डिसऑर्डर इतने बड़े काम कर रहा है, ये एक लॉजिकल और एक नजरिए के अंदर नहीं आके बैठता। जी, 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 आपने बिल्कुल कहा कि ठीक है, कुछ चीज़ें मतलब ऐसी हो रही हैं कि जो इतनी कॉम्प्लेक्स है, कि खुद ब खुद हो जाना और उसको सही तरह से, लेकिन आप ये भी देखें कि जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत परफेक्ट है, वहाँ पे इसी दुनिया में बहुत इम्परफेक्शन भी है। आपके यहाँ जितने भी, अब जैसे आपने सुना होगा जो एलए में जो आग लगी, ठीक है? इस तरह के वाक़यात होना, अर्थक्वेक होना, ठीक है? तो मतलब ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? अगर तो कोई परफेक्ट बीइंग है, मतलब विद इन अर्थ वो प्रोसेसेस भी हो रहे हैं जो उसको इम्परफेक्ट बना रहे हैं। इसी तरह से अगर आप इंसानों में देखें तो बिल्कुल मतलब जो रिप्रोडक्शन है ये एक बहुत बड़ा अमल है। लेकिन जितनी भी लोगों के अंदर जेनेटिकल डिजीज़ेज़ आ रही हैं, क्रोमोसोमल जो एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं, उसका आप किसको कसूरवार ठहराएँगे? ठीक है। ठीक है, ये इम्परफेक्शन भी विद इन हमारी इस अर्थ में एग्ज़िस्ट कर रही है। अच्छा, फिर मुझे एक और जो इस चीज़ में पॉइंट आ रहा था कि आपने जैसे ये सारी बातें कही मुझे, एक तो मैंने आपको ये बताया कि जो कुदरती हादसात हैं, वो भी यहीं हो रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि एक कोई बहुत इंटेलिजेंट डिज़ाइनर बैठा हुआ है, फिर आपकी अर्थ में जो है वो इतनी सफ़रिंग है, मतलब आप जो मतलब आप ये सोचें कि आपकी अर्थ जो बनी है, ठीक है? एक तो हम एवोल्यूशन को मानते हैं, फिर हम मानते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन, हमसे पहले जो स्पीशीज़ गुज़री, उनका उनके होने का क्या क्यों मतलब उनका होना ज़रूरी क्यों था? वो खुद ही जो है एक्सटिंक्ट हो गई, जब उनके लिए सर्वाइवल के जो है चांसेस बेहतर नहीं थे। तो फिर खुदा ने अगर तो कोई ऐसा बैठा हुआ है जो बहुत चीज़ों पे कादिर है, तो उसने क्यों इस किस्म की स्पीशीज़ बनाई, पहले जो एक टाइम फ्रेम तक एग्ज़िस्ट की, लेकिन ऋषा जैसे ही साहिबा, चीज़ें ऊपर-नीचे हुई, तो वो अब एग्ज़िस्ट नहीं कर रहे। तो इसका ऋषा क्या साहिबा, मतलब है? मैं इसका मतलब ये बर्डन है बर्डन जी, ऑफ प्रूफ आप पर है ऋषा साहिबा, कि हुँ, आपने हमें ये बताना है। आपने ठीक है, आप हम कह रहे हैं कि एक गॉड हुँ, है तो वो इतनी इम्प्योरिटी क्यों कर रहा है, वो फिर हम बताएंगे क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ हम पे आएगा। हुँ, मगर आप पे बर्डन ऑफ प्रूफ ये है कि आपने ये बताना है कि डिसऑर्डर से इतने ज्यादा इत्तफाकात कैसे हो सकते हैं। या तो फिर आप ये मान लें कि कोई सुपर नेचुरल पावर है, या फिर कोई गॉड या क्रिएटर है जो इस चीज को करने वाला है, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ आपसे उतर जाएगा क्योंकि आप एथिज्म से निकल आएंगे। फिर हम बात करेंगे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर अभी मौजू के ऊपर ये चल रहा है कि आप इस चीज को अगर नहीं मानते कि गॉड या क्रिएटर एग्जिस्ट नहीं करता, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर आता है कि आपने बताना है कि किस तरीके से ये डिसऑर्डर ऑर्डर में क्रिएट होता है और इतनी एक्यूरेसी देखिए कैसे आ गई। जी, जी, जी। आप जो मुझसे पहले बात कर रहे हो ना बर्डन ऑफ प्रूफ की, हमारा एथियज़्म जो है बेसिकली ये वर्ड आप अगर देखो एथियस्ट, थीइस्ट मतलब कि जो आपने रिलिजियस जो स्क्रिप्चर्स हैं, आप लोगों के जो गॉड है, हम उनका इनकार करते हैं क्योंकि वो हमें बिल्कुल मज़ाइका फेस लगते हैं और हमें नहीं लगता कि ये किसी भी वे में अगर इन केस अगर फ्यूचर में अगर तो कोई साबित होता भी है कि कोई भई सुपर नेचुरल बीइंग पहले तो अभी तक तो एग्ज़िस्ट कर नहीं रहा, अगर कोई है भी, तो वी डोंट थिंक सो कि वो उस मतलब उसके मयार पे पूरा उतरेंगे, ठीक है? तो अरिशा हम साहब, उनको रिजेक्ट करते हैं। हम इटसेल्फ ये नहीं कहते कि कोई बिल्कुल मतलब है ही नहीं। फिलहाल तो नहीं है बिकॉज़ हमें एविडेंस नहीं मिल रहा, लेकिन हम रिलिजियस गॉड का इनकार करते हैं। हम ये नहीं कहते कि कभी गॉड हो ही नहीं सकता, कोई नेचुरल मतलब क्या कहते हैं सुपरनैचुरल वैसे तो अभी तक है नहीं, तो हम तो यही कहेंगे कि नहीं है, लेकिन कोई हो नहीं सकता, लेकिन अलीशा साहिबा, रिलिजियस फिर गॉड आप बात अगर फिर वही आ गई ना कि बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे जी। रह गया। आपने बताना है कि किस तरीके से ये डिसऑर्डर ऑर्डर में आ गए। अगर आप नहीं बता सकती तो हुँ। फिर आपको ये ये तो कहना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया कि ये बिल्कुल जैसे बिग बैंग जो है वो इटसेल्फ जी एक जी। कोइंसिडेंस है, जो हो गया। अब हमें क्या पता कि ये पहला बिग बैंग है, जैसे मल्टीवर्स थ्योरी है, वो तो ये भी कहती है कि मे बी कि ऐसे बहुत सी और यूनिवर्स हो जो हम लोग अभी एक्सप्लोर ही नहीं कर सके और मे बी ठीक। कि ये पहला बिग बैंग ही ना हो, इससे पहले भी कोई शुरुआत रही हो यूनिवर्स की। अरीशा तो साहिबा, बिल्कुल मैं मुझे ये मैं पता मैं नहीं मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपसे सिर्फ ये जानना जी, चाह रहा जी। हूँ कि ये जो बिग बैंग के पार्टिकल्स इकट्ठे हुए या मिल्की वे ने एग्जिस्ट किया, अगर हम बैकवर्ड जाते जाए तो ये जो स्टार्टिंग थी, जो उसका हुँ, स्टार्टिंग पॉइंट था, हुँ। ये किसने क्रिएट किया, इसको बनाने वाला कौन है? मगर अभी वी तक डोंट नो। आप बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं हटा सके कि आप ये क्रिएट किस तरह हो गया। मैंने आपको इतने इत्तेफाकात हुँ, गिनवाए, आप मुझे इन हुँ, इत्तेफाकात को समझा दें कि ये किस तरीके से वजूद में आ गए और इतनी एक्यूरेसी रिप्रोडक्टिव हुँ, सिस्टम जो है इसमें कितनी एक्यूरेसी कैसे आ गई। या तो फिर आप ये मान लें कि गॉड या क्रिएटर कोई एग्जिस्ट करता है। हम अभी अल्लाह की बात नहीं कर रहे, हम जीसस हुँ, की बात हुँ, नहीं कर रहे, हम यहूदियों के खुदा की बात नहीं कर रहे। आप एटलीस्ट अगर ये मान लेते हैं हुँ, कि जो है क्रिएटर एग्जिस्ट करता, हाँ हो सकता है। जैसे मेरे कमरे में अलीशा साहिबा गन डला होता है, मैं आता हूँ
और मैं आकर अपने कमरे के सामान को एडजस्ट करके रखता हूँ, अरीशा साहबा पता क्या होगा कि वो एडजस्टमेंट करने मैं खुद करूंगा। ये नहीं होगा कि मेरे कमरे में गंद पड़ा और मैं दरवाजा खोलूं और अंदर में देखूं सारा सामान ठीक पड़ा। ये मुमकिन नहीं है। तो आपको या तो ये मानना पड़ेगा कि ये किसी ने किया है, कोई ऐसा पर्सनालिटी है जिसने ये चीजें सब मुमकिन बनाई हैं, या तो फिर आप ये बता दें कि किस तरीके से आपने दरवाजा खोला और सब चीजें अरेंज की। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको इस हवाले से बात करूं, पहली बात तो ये, टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद भी एक एथियस्ट हूँ, और जितने भी साइंटिस्ट हैं अभी तक ये नहीं पता लगा सके कि बिग बैंग से पहले क्या एग्जिस्ट करता है। हाँ, एक सिंगल पॉइंट था जिससे आगे यूनिवर्स एक्सपेंड हुई और बिग बैंग हुआ, एंड दैट्स ऑल। हमें ये नहीं पता कि उस सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट से पहले क्या था और क्यों था, किसने किया। ऑब्वियसली वी डोंट नो। जब हम जानते नहीं है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो हम फिर ये कैसे अज्यूम कर लें कि कोई खुदा होगा या कोई पर्सनैलिटी या कोई डिवाइन एंटिटी पीछे बैठी हुई जो कर रही है, जब हमें पता ही नहीं है कि बिग बैंग से पहले क्या था। जब तक हमें पता ही नहीं है ये चीज, तो हम कैसे फिर किसी गॉड के कॉन्सेप्ट पे यकीन करें। पहली बात तो ये। फिर आपने ऑर्डर डिसऑर्डर की बात की ना, तो आप जो अपना एग्जाम्पल दे रहे हो वो आप इस यूनिवर्स के हवाले से दे, उसी टाइम और स्पेस के फैब्रिक को देख के। जबकि बिग बैंग से पहले जो था वहां तो टाइम और स्पेस को हम कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, डिस्कस। वहां तो ये पता ही नहीं चलता, एंड दैट इज व्हाई वी डोंट नो कि वहां पे पहले क्या था, मतलब किसने किया, कोई करने वाला था भी नहीं था, खुद से हुआ, क्या हुआ, वी डोंट नो। तो हम फिर कैसे कहते कि कोई एग्जिस्ट करती होगी चीज। पहली बात तो ये, एग्जिस्ट करने के लिए ही और उसका एक एम्पेरिकल एविडेंस होने के लिए ही उसका टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करना जरूरी है। जब वहां पे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा कि बिग बैंग से पहले क्या था, टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट ही वहां पे अरीशा हो साहिबा, रहा अगर आपको है। पता नहीं है तो फिर आप किसी का इनकार कैसे कर सकती हैं? हम रिलीजियस गॉड्स का कर रहे हैं। हम देखो, रिलीजियस जाहिर सी गॉड बात का, है, आप ठीक है। मुझे बताएं। यानी कि आप इस चीज को मानती हैं कि कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर है जो इन चीजों को अरेंज कर रही है। हम नो, अभी रिलीजियस वो गॉड की बात नहीं नेसेसरी कर नहीं। रहे। नहीं नहीं, देखिए, सुपर नेचुरल हम उस टाइम पे कहेंगे जब कुछ शवाहिद आ जाए कि अच्छा ठीक अभी है कोई देखिए है, फिर अरीशा हम साहिबा, कहेंगे कि आपने नहीं कोई क्रिएटर। अरीशा साहब देखिए, अभी तो हम डिसऑर्डर्स रिलीजियस क्रिएट गॉड हुए। का इनकार मैंने कर आपको रहे मल्टीपल हैं। जी जी। जी मैंने आपको मल्टीपल इत्तफाकात गिनवाए। मैंने आपको हम्म। बताया कि कब किस किस तरीके से चल रही है। मैंने आपको बताया कि ये सारे मामलात हैं, और आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि देखें, जब दुनिया पर पानी नहीं था और वहां पर बारिश होती है, क्यों ये हमारे मून पे क्यों नहीं हो जाती बारिश, वहां पर हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है क्यों नहीं बन जाता। ये इतने सारे इत्तफाकात इसी दुनिया पर हुए। हम आज तक प्लांट्स की क्रिएशन को समझ नहीं पाए, हम आज तक ह्यूमन क्रिएशन को समझ नहीं पाए कि इंसान का दिमाग ऊपर है और हर चीजें एक मैनेज कहते काम में चल रही हैं। इन सब सूरत हाल के बाद एक डिसऑर्डर इतने बड़े ऑर्डर क्रिएट कर रहा है। आप कम से कम ये कह सकती हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि कोई क्रिएटर एग्जिस्ट करता होगा, मगर मैं नहीं, ये नहीं कह सकती कि जो है वो ये अल्लाह है या वो जीसस है या कौन है। फिर हम इस पर फर्दर बात कर देखिए, सकते हैं। आपने आपने देखा है कि बारिश के बाद खुद ब खुद जो है क्या कहते हैं, अर्थवर्म्स आ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें विदाउट, मतलब जो एसेक्सुअल है, स्टिल वो रिप्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, तो आप फिर उसको क्या करेंगे कि ये सब कैसे हो रहा है, कौन करवा रहा बायोलॉजिक बायोलॉजिकली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है अरीशा साहिबा, उसके अंदर क्या होता है कि जो इंटरनली डीएनए होता है वो रेप्लिकेट करता है। है? आरएनए और डीएनए अगर आपने पढ़ा है, बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी है, हम्म। क्योंकि मुझे उम्मीद होगी आपको पता होगा, तो उसमें डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, डबल होता है। डबल होने के बाद क्रिएशन डबल हो रही है। बात फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही है कि दो, वाहिद वाहिद नहीं है, दो से क्रिएशन आगे चल रही है। डीएनए रेप्लिकेट करेगा, दो होंगे उसको तो आप फिर रिप्रोडक्शन आगे। उसको आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये कौन करवा रहा है? फिर आप यही कहेंगे कि कोई मैं कर खुदा दूंगा है। अरीशा साहिबा, मैं इसको डिस्कस करूंगा, मगर आप जब तक इस बात से एग्री नहीं करेंगी कि हाँ कोई सुपर नेचुरल पावर है, उस तक मैं आपको ये नहीं बता सकता वे कौन है, वो कैसे कर रहा है और क्या कर रहा है। नहीं, अगर मैं आप देखिए, एटलीस्ट हाँ हाँ, अरीशा साहिबा, अगर अगर जी जी आप जी। ये कह दें, अगर आप ये कह दें कि जी मैं इस चीज को एग्री करती हूँ कि हाँ हो सकता है कि कोई एग्जिस्ट कर रहा है जिसे सब, क्योंकि इतना ऑर्डर क्रिएट कोई नहीं कर सकता, मैं मान लेती हूँ कि कोई ऑर्डर क्रिएट कर रहा है, आप मुझे बता दें कि वो कौन है। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये डिसऑर्डर ऐसे ही ऑर्डर में नहीं आ सकते, क्योंकि मैं साइंस को मानती हूँ और साइंस ही कहता है कि कोई डिसऑर्डर ऑर्डर में नहीं आ सकता। तो मैंने ये मान नहीं, लिया कि कोई ना कोई ऑर्डर साइंस क्रिएट करने कहता वाला है, साइंस कहता है ऐसा हो सकता है, और उसकी अपनी मिसाल यूनिवर्स है। हमारे पास फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सारी चीजें। अब आप इसको अगर खुद से बना ले कि ये कोई सुपर नेचुरल बीइंग है या ये कोई खुदा है, जिसका ऑब्वियसली हमारे पास एविडेंस नहीं है, तो फिर अब मैं कैसे बोल दूं सुपर अरीशा साहब, नेचुरल मैं बीइंग को? ग्रेविटी की तो मैं, बात कर लेते हैं। आप ग्रेविटी की बात करिए अरीशा साहब, हम ग्रेविटी की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कि एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी बनाई जाती है। अगर आपने फिजिक्स में जो पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, सेकंड ईयर में पाकिस्तान में, तो उसमें आपको एक बात बताई होगी कि
ग्रेविटी को क्रिएट करने के लिए हम एक स्पेसिफिक स्पीड के अंदर उस चीज को घुमाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी बन जाती है। अरीशा साहिबा, ये किस किस्म का डिसऑर्डर है? मैं ये जानने से कासिर हूं कि एक डिसऑर्डर इतनी एक्यूरेसी से एक चीज को घुमाता है कि वहां पर एक ग्रेविटी भी बन जाती है और इतनी एक्यूरेट ग्रेविटी बनती है कि दुनिया के लोग उस पर एग्जिस्ट करने लग जाते हैं। तो अरीशा साहिबा, ये मेरे दिमाग में तो नहीं आती, ये मेरे कॉन्सेप्ट और मेरी आइडियोलॉजी में नहीं आती। देखिए, अगर बिग बैंग अगर इटसेल्फ एक कोइंसिडेंस है, ठीक है, उसके बाद जो इतनी बड़ी यूनिवर्स क्रिएट हुई है, इतने सारे प्लैनेट हैं, बाकी प्लैनेट्स में लाइफ क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही है? कोइंसिडेंस है कि वो बन गए और वहां कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एग्जिस्ट करी, तो क्या ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता जब वो मान सकते हैं कि कोइंसिडेंस है? और आप जो पहली बात तो यह है कि आप अभी तक जितना साइंस जानती है वो एक महदूद उसकी सोच है जिसके मुताबिक वो कहती है कि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, कहते हैं ये हमारी अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, इससे बाहर नहीं हम जानते कि क्या है। माइट बी पॉसिबल कि उस बाहर वाली जगह पर गॉड ने कोई और जो है अपना बनाया हो, मगर मैं भी ये बात नहीं कर रहा। मैं आपसे इस सोलर सिस्टम की बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये एक्यूरेसी कैसे मुमकिन है। मैं सिर्फ यही जानना चाह रहा हूँ कि ये एक्यूरेसी कैसे मुमकिन है, किसने ये एक्यूरेसी इतनी एक्यूरेट बना दी, कौन है जो ये करने वाला है? आपके पास कोई दलील या एविडेंस है तो मुझे दें कि वो कौन है। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, और इमेजिन करने को तो मैं कुछ भी इमेजिन कर लूं। मैं तो अब गॉड क्या, मैं तो कोई भी चीज इमेजिन कर सकती हूँ कि मे बी कि गॉड ना हो, कोई और ही, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह कोई और बड़ी सी एनर्जी हो, पर आप उसको गॉड का नाम नहीं दे सकते। अब ये तो आप एम्फसाइज कर रहे हो ना कि गॉड है। अब क्या पता अब हमें पता नहीं तो कि मैं गॉड हो जाएगा, तो मैं एक कंपनी में जॉब करने लगूं और मेरा जो मेरा कहते हैं बॉस है वो काफी सालों से आ नहीं रहा, वो इंटरनेट से बैठ के सब चीजें डील कर रहा है, और मैं आके जब एज अ असिस्टेंट आ जाऊं और मुझे पता चले कि मेरे पास ऊपर कोई भी नहीं है, सब चीजें मैंने लीड करनी है, तो मैं कहूँ जी बॉस नाम की तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं जो हूँ वो बॉस हूँ और ये सब चीजें ऐसी चल रही हैं, ये मामला चल रहे हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है। आपको किसी एक बिना पर आना पड़ेगा, या तो आप ये बता दें कि चले एक इत्तेफाक अरीशा साहिबा हो सकता है, दो हो सकते हैं, मैंने आपको 3 तक की छूट दे दी, इतनी एक्यूरेसी कैसे मेंटेन कर रही हैं? मुझे ये नहीं समझ पा रही ये कौन से कॉन्सेप्ट चल रहे हैं और देखिए पहली बात तो ये कि बिग बैंग से पहले जो कुछ था वो हमें पता नहीं, और आप जो मुझे एग्जांपल्स दे रहे हैं ना, वो आप मुझे इस यूनिवर्स के विद इन दे रहे हैं। चले आप कहते हैं कि ठीक है, आपके कोई बॉस है, ऑर्गेनाइज्ड वे में कंपनी चला रहा है, आप मुझे ये बताएं कि बिग बैंग ही क्यों हुआ? मतलब बिग बैंग एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड इतनी चीजों को करने की, आपको क्या लगता है कि लड़की को बहुत परफेक्टली डिजाइंड हुई थी करने की चीजों को? अरीशा साहिबा देखें, बिग बैंग हो गया, आपने कहा बिग बैंग जब बन चुका, अर्थ घूमने लगी, मून घूमने लगा, सूरज घूमने लगा, तो आपके पास टाइम और स्पेस आ गया, राइट? टाइम और स्पेस के बाद जब आपकी अर्थ पर आग चल रही है, आपके पास बादल का कॉन्सेप्ट नहीं है, पानी का कॉन्सेप्ट नहीं है कि इवेपोरेशन हो जाए, उस हाल में तो आपकी साइंस फिट हो रही है। तो मुझे बताएं अब जाके आपकी जो साइंस किस तरह इनकार कर देती है कि पानी कहां से आया, जमीन पर कैसे बरसा और आगे से जो है वजूद कायम होना शुरू हुआ, ये किस तरीके से एग्जिस्टेंस हो रही है। और आप देखिए कि वो ऐसा डिसऑर्डर की दुनिया में आने के, टाइम और स्पेस बनने के बाद, वो एक मेरे जैसा इंसान बना देता है जो बोल सकता है, जो दिमाग से सोच सकता है, जिसके पास एक प्रॉपर निजाम है। किस तरीके से मैं कासिर हूं इस चीज को समझने से। ये तो देखिए, ये आपको लग रहा है ना, क्योंकि आप अपने आप को अशरफुल मखलूकात समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ इतनी सारी स्पीशीज हैं जिनको आप देखिए, उनकी क्या लाइफ, वो इतनी बहुत इंटेलिजेंटली वो लोग डिजाइन हो चुके हैं, उनका सर्वाइवल रेट आपकी तरह है, हमारे इंसानों की तरह नहीं है। तो फिर हम क्या कहें कि गॉड बहुत इम्परफेक्ट है, उसने सिर्फ सफरिंग के लिए, सिर्फ उसने पेन के लिए कुछ बिल्कुल स्पीशीज ऐसी बना दी है जिनका कोई इतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी नहीं है, सर्वाइवल भी मुश्किल है, उसका आप क्या दोगे? वहां आपको क्या लगता है कि कोई इंटेलिजेंट भी है? मुझे तो नहीं लगता, सॉरी टू से, अर्थ को देखिए मुझे नहीं लगता कि ये बहुत परफेक्टली डिजाइन चीज है जो किसी समझदार आदमी ने की। अगर फर्स्ट में मैं खुदा बन जाती, अगर मुझे कभी मौका मिलता, मैं ऐसी अर्थ नहीं डिजाइन करती, टू बी ऑनेस्ट, जहाँ इतनी सफरिंग हो, जहाँ एक इंसान को सर्वाइवल या किसी भी स्पीशी को सर्वाइवल के लिए अपने से कमजोर जो स्पीशी है उस पर हमला करना है, ठीक है, इसलिए अपना सोर्स ऑफ एनर्जी लेना है। तो इस तरह की बहुत सारी इम्परफेक्शन है। कुछ बच्चे आप देखिए जो पैदाइशी, जिनमें क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी है, सफरिंग गुजारते, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि यू आर परफेक्ट एंड देयर इज समवन हु हैज डिजाइंड यू? आप ये कैसे बात कर सकते हो? जी अरीशा साहब, आपने गलती कर दी, आपने एक साइंस के एक लॉजिक की बात कर दी
वो साइंस का लॉजिक इस तरह है कि जंगल में जो हिरन होती है उसके शिकार के लिए खुदा ने, एक क्रिएटर ने एक शेर को बनाया, ताकि क्या करे कि जब ये, मैं कॉन्सेप्ट आपको बायो का बता रहा हूँ, ये मैं आपको ये कोई अपने से नहीं बना रहा कहानी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है कि शेर और हिरन को इस मुताबिक बनाया गया कि जब हिरन ज्यादा हो जाती है तो शेर की तादाद कम होती है, तो शेर जब उन्हें खाते हैं तो शेर बढ़ जाते हैं, क्योंकि ओवर ग्रासिंग हो जाएगी अगर हिरने ज्यादा हो गई ग्रास को खाने वाले, ओवर ग्रासिंग होगी तो सारी रूट खराब हो जाएगी। तो गॉड ने एक और ह्यूमन बीइंग बना दी नेचुरल प्रॉपर निजाम बनाने को बैलेंस करने के लिए, कि वो अब हिरन को खाएंगे और उनकी तादाद बढ़ जाएगी। अब जब उनकी तादाद बढ़ेगी तो इतनी देर में हिरणों की तादाद जो है वो कम हुई होनी है, तो अब उनको खाना नहीं मिल रहा होगा तो वो मरना शुरू हो जाएंगे। इतनी देर में हिरन दोबारा से जो है वो बढ़ने लगेंगे नंबर, और तब तक ग्रास उग जाएगी और वो दोबारा से ओवर ग्रासिंग वाला मसला नहीं होगा। मुझे बताएं कि ये इतनी एक्यूरेसी वाला बैलेंस गॉड क्रिएट कर रहा है और वो आपके निजाम को इतने बेहतरीन तरीके से चला रहा है। और आप देखें कि उसने आपको इतनी ज्यादा सोच दी कि आपने आज एक घर कंस्ट्रक्ट किया, उसमें मामलात चल रहे हैं। ऋषि साहिबा ये कैसे मुमकिन है? मैं काफिर हूँ समझने से। मैं आपको यही बता रही हूँ, ये आपको लग रहा है कि एक्यूरेसी है, आपको नहीं लगता कि ये इतनी जो सफरिंग है। आप मुझे बताएं कि एक हिरन है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जी बैलेंस आउट हो गया, एक हिरन अपना बच्चा पैदा करती है, उसी वक्त आके उसको शेर हमला करता है, उसका बच्चा खा लेता है, ठीक है, इतनी सफरिंग है इस अर्थ में, वाई? आसान तरीका नहीं था। यानी कि आप, अच्छा, हम आज यहाँ अगर पर हम ओवर ग्रासिंग का सोलर मसला, पैनल लगा के एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो खुदा कोई ऐसा निजाम नहीं पैदा कर सकता था कि इलेक्ट्रिसिटी के जरिए या सोलर एनर्जी के जरिए ही हमारा एनर्जी चलाता? हमारे लिए भी आसान होता, ठीक है, चीजों को बड़ी करना। बात है। और अरीशा अगर साहिबा, ये फिर तो आप मुझे पता एंजॉय नहीं करने होता। आई थी अर्थ पे, फिर तो आपने अर्थ पे एंजॉय करने आना था। आप आते और आप फिर रात सुबह को आप एंजॉय करते, खाना भी आपको आपके स्पॉट पे मिलता और आप उसके लिए कोई जिद्दोजहद ना करते, और उसके बाद रात को आप पार्टीज में जाके एंजॉय करते और सुबह बिल्कुल बेधड़क उठते और एंजॉयमेंट के अंदर पूरी जिंदगी गुजरती, तो फिर आपकी जिंदगी के आने का मकसद क्या रह जाता? अरीशा साहिबा, तो अभी अभी जो आप क्या मसला, मकसद है? आप मुझे ये बताएं, नहीं नहीं आपको अरीशा लगता है साहिबा, आप किसी कमरा इम्तिहान में जाते हैं, the ठीक है, reason आप the reason इम्तिहान why में God created this universe, we are talking about कि किस क्यों बनाई है गॉड ने यूनिवर्स। आप पहले इस बात को मान ले कि हाँ जी गॉड एग्जिस्ट करता है, तो मैं आपको बता दूंगा गॉड क्यों बना नहीं, रहा है। मैं मान नहीं गॉड ने ये सकती निजाम क्योंकि क्यों कायम एविडेंस किया है? नहीं है। देखिए, बात बात मैं आपके सामने बिल्कुल सिंपल सी रख रही हूँ, जब तक कोई एविडेंस ही नहीं है किसी सुपर, अच्छा मैं आपको बताती हूँ। हम आप एविडेंस अच्छा, स्टार्ट आपको, करते चलो, हैं, आप मुस्लिम हैं, आप मानते होंगे कि जिन एग्जिस्ट करते हैं, मैं नहीं ठीक मानती, है, मैंने कभी जिन को नहीं देखा। और मैंने जो ऐसे लोग ज्यादातर देखे जो क्लेम करते हैं कि हमने जिन को देखा, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। तो अब मैंने किसी चीज को ठीक है, देखा ही नहीं। अब जिन भी एक सुपर नेचुरल बीइंग समझी जाती है ना, अब मैंने उसको देखा नहीं तो मैं कैसे कहता हूँ एग्जिस्ट करती है? मैं नहीं कह सकती। अब आप मुझे जबरदस्ती, अब आप एक एज्यूम कर रहे हो ना कि इमेजिनरी है, अब मुझे क्या पता ऊपर खुदा क्या है क्या नहीं है, और मे बी देयर इज नथिंग, तो मैं ठीक है, कैसे कह दूं कि खुदा है? ठीक बात सारी क्या ठीक ठीक जाती है, ठीक एविडेंस ठीक की ठीक बात है। ये बिल्कुल वैसे ही कि आप मुझे कहो जिन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैंने नहीं कभी देखा चल जिन, मैंने अरीशा सर, कभी इस तरह की चीज मैं नहीं देखी। आपकी आपकी पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें आपने डिस्कस किया कि हम्म, इस्लाम जो है वो औरतों को हिजाब करने से इनकार करता है, और मेरी जो वालदा है वो भी थोड़े, हम लिबरल फैमिली थी और हमारे यहाँ उधर औरतें इतने कवर अप नहीं होती थी। अब पुराने टाइम में पाकिस्तान में अब थोड़ा सा रुझान ज्यादा बढ़ चुका है, तो इस टाइम की डिस्कशन हो रही थी। तो अरीशा साहिबा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपने आके क्रिटिसाइज किया, आप तीनों लेडीज ने इस्लाम को पकड़ के रोना शुरू किया। आपने हम्म। इससे पहले क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयत के बारे में पढ़ा? आपने पढ़ा कि बाइबल में औरतों के बारे में क्या डिस्कस किया जा रहा है? आपने पढ़ा कि यहूदियों के बारे में क्या जिक्र किया जा रहा है? माइट बी पॉसिबल कि आपको लॉन्च किया गया हो सिर्फ मुसलमानों पर बोलने के लिए। अच्छा, अब मैं आपको अगर इसका जवाब दूं, देखिए पहली बात तो ये कि मैंने उसको गैर मुनासिब समझा, मैं पढ़ूंगी क्यों? मुझे पता है कि भाई बाइबल में भी वही सब कुछ है। मैं कभी तारीफ नहीं करूंगी क्रिश्चियनिटी की, जूडिज्म, मैं तो किसी मजहब, मैं तो हिंदू मजहब किसी को भी नहीं मानती। मेरे लिए सब बिल्कुल वैसे ही मजाइका खेज कहानियां हैं, जो मिथोलॉजी है, जो सिंपल सी बात है। क्योंकि देखिए, बात बात सारी ये कि वो भी कोई अच्छी किताबें नहीं है, बाइबल भी उतनी ही मिसोजिनिस्टिक किताब है, जूइश जो जूडिज्म है वो भी उतना ही मिसोजिनिस्टिक रिलीजन है। और अगर आप इसको कॉमन सेंस पे चले जाएं तो अभी ये कुछ ही सेंचुरी पहले की, बल्कि इसी सेंचुरी की बात है कि औरतों को वोटिंग राइट्स मिले। जब औरतों के पास वोटिंग राइट्स अभी मिले हैं, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि वो कभी प्रॉफिट बन सकती थी या वो कोई ठीक, कोई भी रिलीजन तश्कील देने में अहम रोल प्ले कर सकती थी? तो जितने भी आप देखेंगे मजाहिब,
इंक्लूडिंग हिंदुइज्म, जितने भी हैं मतलब पुराने रिलीजन जितने भी आप ले लो, क्रिश्चियनिटी, जूडाइज्म ले लो, उन सब में जो मतलब है पेट्रियार्कल ही कॉन्सेप्ट्स है सारे। ठीक है। औरतों को सब्जुगेट ही किया गया है, और ये एक बहुत बड़ी दलील भी बन जाती है रिलीजन्स के मैन मेड होने की, कि वाई ठीक है, मैन मेड इसी की तरह बात की कर लेते चीजें होने लगी। और अब दूसरी आप मैन कभी मेड रिलीजन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की जब बात होती है तो सारी बात एक रिलीजन, एक एक जो गॉड है, क्रिएटर है, उससे फाइंड आउट करने के पर पता लग जाता है। जैसे मैंने जब ये फाइंड आउट किया कि यूनिवर्स इतनी एक्यूरेसी के साथ चल रही है, निजाम इतना एक्यूरेट चल रहा है, और इतने सारे इत्तेफाकात, इतने सारे इत्तेफाकात, इतने सारे इत्तेफाकात, कि मैं खुद परेशान हो गया कि ये किस तरह मुमकिन है। जिस तरीके से अरीशा साहिबा भी इस बात को बताने से कासिर है कि शी डोंट नो कि किस तरीके से ये कायम हुआ, ये बिग बैंग के बाद कैसे इतने सारे और डिसऑर्डर्स ऑर्डर आ गए। तो उस सूरत हाल में मैं अब एक बात कहना चाहूंगा। अरीशा साहिबा, आपसे मेरा एक छोटा सा सिर्फ सवाल है। जी सवाल जी ये है कि आप जानती हैं कि कुरान को कितनी देर पहले लिखा गया? लिखा नहीं इसको, तो ये अगर देखा जाए जैसे ह्यूमन नहीं, इवोल्व पहुंचा जब आप, जब भी नाजिल हुआ, जो भी आप कह लें, कि वो कितनी देर पहले हुआ, आज लाइक 1400 ईयर्स हुआ, राइट? हुआ। ठीक है। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ, उसके बाद हम अपने अपने पॉइंट पे आना शुरू करेंगे। जी क्या आपको लगता है कि कुरान में चेंजिंग की गई है? जी, बिल्कुल, और इसके शवाहिद हैं, इसके शवाहिद हैं। ये ठीक मैं है। आपको अगर पुरानी बात बताऊँ, तो इसके कुरान के जो पुराने मैन्युस्क्रिप्ट मिले, जैसे मैंने इस पे शायद एक वीडियो भी बनाई थी, सना सना मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिला था, ये सना मॉस्क से यमन में, ठीक है? वहाँ की अथॉरिटीज़ ने निकाला था, और वो जो है ना, जैसे बकरी की जो स्किन होती है, उसपे जी लिखी जी। हुई थी पुरानी आयत। अच्छा, अब उनमें से कुछ चीज़ें आज के कुरान से मैच हो रही थी, और कुछ बिल्कुल डिफरेंट थी, और उसमें ये भी शवाहिद मिले थे, और ये कोई बाहर के जो है गोरे या किसी ने भी रिसर्च नहीं की थी, ये अपने इजिप्शियन 2 रिसर्चर थे, उनके मैंने नाम भी अपनी वीडियो में डाले हुए, सारी चीज़ उसमें डाली थी। तो उन्होंने बाकायदा रिसर्च की थी, और उनको ये पता चला था कि जो इसके पीछे जो राइटिंग थी, उसको पहले इरेज़ किया गया, मिटाया गया, फिर उसके ऊपर दोबारा राइटिंग की गई, और इनफैक्ट वो भी आज के कुरान से डिफरेंस है। फिर इस तरह से हमें एक बिरगिम में भी हमें एक मिलता है कुरान का मैन्युस्क्रिप्ट। तो इस तरह से बहुत पुराने-पुराने मैन्युस्क्रिप्ट निकले हुए हैं। अब ये और बात है कि पहली जो सही जो सना मैन्युस्क्रिप्ट है, जो बहुत डिफरेंट है आज के कुरान से, उसको अब खुद यमन की अथॉरिटीज जो है वो अलाउ नहीं करती कि उस पे मजीद कोई रिसर्च की जा सके, हालांकि उस पे पहले रिसर्च हो चुकी है और उसमें पता चल चुका है कि डिफरेंस है कुरान। इसके ठीक। अलावा जी जी अच्छा अरीशा साहिबा, सबसे पहले तो ये है कि आप काइंडली, आपके जितने भी एथिज्म से मुंसलिक जितने भी लोग हैं, उनके पास जो कुरान की सबसे पुरानी कॉपीज जो उनको पढ़ी हैं, जिनके ऊपर वो बिलीव करते हैं, वो राउंड अबाउट कोई आप कह लें कि 1600 ईयर, सॉरी 1300 ईयर्स अगो वो बनती हैं। और वो मानते हैं एथिज्म में, जैसा हमारे पीछे पॉडकास्ट में और इंटरव्यू में अवैस इकबाल साहब ने भी इस चीज़ का बखूबी इजहार किया कि कुरान में तो कोई तब्दीली नहीं हुई 1300 साल से, जैसे कोई मूवी में तब्दीली नहीं हो सकती। अरीशा साहिबा, आपको पता होगा कि हम इस कुरान को पढ़ते रहे, आपका मुताला 11 साल की उम्र में, मैं नहीं जानता कितना रहा कितना नहीं रहा, मगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अरीशा साहिबा, हम एक घर को सपोज करते हैं, हमने एक घर बना लिया। मैं आपको कहता हूँ कि अरीशा साहिबा ये घर है, और आप इसके अंदर जाएं, ठीक है? अरीशा साहिबा, आप जब उसके अंदर जाती हैं, आप वापस आती हैं, मैं आपसे पूछता हूँ अरीशा साहिबा, आप मुझे ये बताएं कि इस घर के अंदर आप क्या क्या देख के आई हैं? आप मुझे बता सकती हैं अरीशा साहिबा? जी बिल्कुल, अगर बता मैं उस सकती घर के हैं, अंदर ठीक। गई हूँ। आप मुझे बता सकती हैं कि घर में किस जगह पे, कौन सी स्पॉट पे क्या पड़ा? क्या ये मुमकिन है कि मैं घर के अंदर जाए बगैर आपको बता दूं कि अंदर क्या क्या पड़ा? मुमकिन है? नहीं, मुमकिन नहीं है। नहीं मुमकिन। यानी कि कोई शख्स ये नहीं बता सकता जो उसने देखा नहीं है। एक पर्सनैलिटी आज से 1400 साल पहले आती है, और वो साइंस से कबल, जब उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, और वो ये बताती है कि आपकी हर चीज अपने अपने मदार में घूम रही है, आपका सूरज भी अपने मदार में घूम रहा है। साइंस ने कहा नहीं 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 नहीं, ये अर्थ है, और ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसे स्टडी कर लीजिएगा। कि साइंस ने कहा कि जी अर्थ, सूरज अपनी जगह पे ही स्टैंड करता है, सिर्फ अर्थ जो है, बल्कि उन्होंने कहा कि अर्थ घूमती है, ठीक है, सूरज नहीं घूमता, सूरज अपनी जगह पे स्टिल है। और आज से कुछ साल पहले ये फाइंड आउट किया जाता है कि कुरान की बात सच्ची निकलती है, सूरज भी अपने अपने मदार में तैरता फिरता है। ये कैसे मुमकिन है कि आज की साइंस जो चीज फाइंड आउट आज कर रही है, वो एक पर्सनालिटी 1400 साल पहले बताती है, जब उसके पास किसी किस्म का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अरीशा साहिबा, हम इसी से और बात कर लेते हैं। कुरान में अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कि उसने रिप्रोडक्शन का सिस्टम कैसा चलाया। वो कुरान में फरमाता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी पुछ से निकलने वाली चीज से पैदा किया।
पुश से निकलने वाली चीज आज साइंस फाइंड आउट करती है कि जिस चीज से इंसान पैदा होता है वो आपकी पुश से, जिसे हम स्पर्म कहते हैं, वो निकलता है मर्द की पुश से। अरीशा साहिबा, ये कुरान डिस्कस करता है, ब्रेन ऑटोनॉमी के बारे में कुरान जिक्र करता है, क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में कुरान जिक्र करता है, जिन माउंटेन्स के बारे में आप आज फाइंड आउट करके बता रहे हैं कि ये अर्थ को स्टेबल रखने में काम करता है, वो कुरान आज से बहुत देर कबल ये बात कहता है कि हमने माउंटेन्स को इस दुनिया का सुतून बना दिया। अरीशा साहिबा, बिग बैंग, उससे कबल क्या था? मैं दारूफ राठी की एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो कहते हैं कि हमारा जो अर्थ की क्रिएशन है उससे पहले ये एक गर्दो गुबार का बादल था। जब उन्होंने ये वर्ड कहा तो मेरे पास कुरान की आयत मेरे दिमाग से गुजरी जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने इस गर्दो गुबार के बादल पे इन चीजों को इकट्ठा किया और फिर इन दो चीजों को जुदा जुदा कर दिया। अरीशा साहिबा, ये कैसे मुमकिन है कि एक पर्सनालिटी जिसने कुछ देखा ही नहीं है, जिसके पास ना माइक्रोस्कोप है, जिसके पास ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, और इतना बड़ा इत्तेफाक कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देता है कि जो आज तक आप फाइंड आउट नहीं कर सके और आपकी रिसर्चेस 100 साल पहले फाइंड आउट करती है। जी अच्छा, ये तो आपने इत्तेफाकात निकाल लिए और जो आपको लग रहा था कि आप उससे जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी कुरानिक चीजों को, तो आप वो कर रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको पहले हिस्ट्री में लेके जाऊं तो ये जो दावा है ना कि जमीन आसमान जुड़े हुए थे, इनको अलग कर दिया गया, ये इस्लाम पहला मजहब नहीं है करने वाला। इससे पहले आप जुराइस्टिज्म में चले जाएं, वहां बकायदा खुदा का कॉन्सेप्ट है कि जमीन एक खुदा थी, आसमान एक खुदा था, आपस में जुड़े थे, अलग हो गए। तो ये बहुत पहले किस रिलीजन में? ये इस्लाम ने नहीं ऐड किया। अच्छा, मैं आपको इसमें थोड़ी और भी वजाहत करूंगी। मुझे आप बताइएगा किस रिलीजन ने ये बात की है? ये आपके पुराने जितने भी जो है ज़ोरास्ट्रियनिज्म के जो रिलीजन है या जो पुरानी जो ग्रीक, आपके पास कोई लास्ट टेस्टामेंट पढ़े, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़े इस तरह की कोई? जी, ओल्ड टेस्टामेंट भी, और जो पुरानी जो आपकी ग्रीक मैथोलॉजी जहां से ये सारी चीजें आई हैं, कॉन्सेप्ट गॉड का और जमीन आसमान दो अलग चीजें आपस में जुड़ी हुई थी, अलग हो गई। साइंसदान कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन का सिस्टम रसूलुल्लाह बताकर गए कुरान पाक में जो डिस्कस है, ये मुमकिन ही नहीं है कि आज के इंस्ट्रूमेंट से पहले ही डिस्कवर किया जा सके। ये मुमकिन ही नहीं है अरीशा साहिबा। क्या मतलब, कैसे किया जा सके? कोई इंस्ट्रूमेंट्स, कोई ऐसे आलात जिनकी बिना पर हम ये पता करवा सकें कि ये दुनिया किस तरह, ये मैं आपको बताती हूँ, रुके। आप जहाँ पे इतनी बातों को जोड़ रहे हैं ना इस्लाम के साथ, आपने अगर एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी हो जो कुरान में लिखी हुई है, वो बिल्कुल ऑपोजिट है। आज अगर मैंने भी पढ़ी है बायोलॉजी, ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि मीजोडर्म होती है, ठीक है, जिससे मसल्स और बोन एट अ टाइम जो है वो साइमल्टेनियसली डेवलप होती है, ठीक है। जबकि कुरान में क्या लिखा हुआ है कि पहले बोन बन गई, उसके ऊपर कवरिंग चढ़ी मसल मास की। अब ये बिल्कुल जो इसमें एग्जैक्ट जो ट्रांसलेशन है कुरान की, अब मुझे बात कंप्लीट होने जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है कुरान की, ये आपको पता है, ये उसी जमाने में जब रसूलुल्लाह का जमाना था, उसी जमाने में आगे पीछे जो वहां पे ग्रीक फिलोसफर्स थे जैसे गलीलो वगैरह हैं या हिपोक्रेट्स हैं, उनकी यही फाइंडिंग्स थी। और वो कैसे फाइंडिंग थी, उन्होंने कोई देख के नहीं, इंस्ट्रूमेंट के जरिए नहीं की थी। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है वहां आप पुराना दौर था, आज का जमाना नहीं था कि आप हर चीज माइक्रोस्कोप के अंदर रख के आप उसको ऑब्जर्व करो सेलुलर बेसिस पे। वहां क्या होता था, जो औरत का अबॉर्शन हुआ, उन्होंने देखा कि अच्छा इस तरह का फीटस निकला है। अब आप कभी भी फीटस को देखोगे ना, नॉर्मल आई अगर देखे और हमें अगर पीछे की साइंस ना पता हो, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि जी ये तो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है बोनी सा और उसके ऊपर मसल मास चढ़ा हुआ है। अब कोई भी बंदा अपना आम ऑब्जर्वेशन देख के यही नताइज आखज करेगा कि पहले बोनी स्ट्रक्चर बना है, उसके ऊपर मास चढ़ा है। यही फाइंडिंग उस जमाने में, जिस जमाने की आप बात करो, उस जमाने के जो फिलोसफर्स थे गलीलो वगैरह, उनकी थी। और वो ही पे बर्डन ऑफ प्रूफ ये रहता है कि आप उन एविडेंसेस को प्रोवाइड करें और आप ये दिखा दें कि रसूलुल्लाह से कबल कोई इतना कोई जीनियस आदमी था कि जो आपको बता रहा था कि जी इंसानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह चल रहा है, जो आपको ये बता रहा था कि जी आपके निजाम पर ये जो माउंटेन्स हैं, लोगों को तो वो तो कहता है चपटी जमीन है। आप चपटी जमीन के टाइम पे एक बंदा ये बता रहा है कि जी जमीन चपटी नहीं है, ये तो अपने अपने मदार में घूमती है, और आप अरीशा साहिबा कह रही हैं कि उस टाइम के लोग ये बात बता रहे थे। अरीशा साहिबा, मैं आपसे आपके सवाल जी कि जमीन कारपेट की तरह बिछी हुई है, ये तो आपकी ये आपके लोग जो लाइक ऑल टाइम में बात करते थे, और उसके बाद एक पर्सनालिटी, एक मैसेंजर आता है जो चीज को क्लियर करता है। मगर मैं इससे पहले ये कहूंगा कि अरीशा साहिबा, जो सोलर सिस्टम का निजाम, जो दो चीजों के खुलने का निजाम जो अल्लाह ताला कुरान पाक में जिक्र करते हैं कि जमीन और जन्नत एक लाइक हेवन इकट्ठे थे और हमने उन्हें जुदा जुदा किया,
उस सिचुएशन में हमने उन्हें फैलाया और फिर ये अपने अपने दार में तैरते फिरते हैं। फिर अल्लाह ने बताया कि उसने जमीन को किस तरीके से लिविंग किया, जबकि ये नॉन लिविंग थी, और आप ये फाइंड आउट करते हैं। तो अरीशा साहिबा, मुझे आप ये समझा दें कि एक पर्सनैलिटी जो कि ये जानती ही नहीं थी कि बिग बैंग नाम का भी कोई कॉन्सेप्ट होता है, जिसके पास ना कोई माइक्रोस्कोपिक आलात थे, जबकि आपने आपके टाइम में एक साइंटिस्ट ने जब ये डिस्कवर किया कि ये बिग बैंग के थ्रू वजूद में आने वाली दुनिया है, तो आपने उसे सूली पर चढ़ा दिया। अरीशा साहिबा, उस टाइम से कबल एक बंदा ये बता देता है हालात के बगैर कि ये दुनिया किस तरह वजूद में आई, ये कैसे नहीं, मुमकिन किस है? तरह बताया? कुरान में कहीं मेंशन नहीं, बिग बैंग कहाँ मेंशन है? कुरान में मेंशन है बिग बैंग। अरीशा कहाँ? साहिबा, क्या उसका कुरान डिस्क्राइब करो, किस तरह मेंशन है? वर्स में मेरी बात सुने, अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि ये चीजें इकट्ठी थी। अब आपको अगर बिग बैंग की थ्योरी पता है, तो बिग बैंग से पहले एक गर्दो गुबार का बादल, जिसे मिल्की वे कहते हैं, कुरान इसको भी डिस्कस करता है, जो दरूव राठी भी अपनी वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि वहां पर एक चीजें इकट्ठी हुई, पार्टिकल्स इकट्ठे हुए, फिर रब ने उन्हें खोला, गॉड ने उन्हें खोला, क्रिएटर ने उन्हें खोला, और खोलने के बाद उनसे एक प्रॉपर निजाम और एक सिचुएशन बिल्ड कर दी। अरीशा साहिबा, ये मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं अपने कमरे में आने के बाद अपने कमरे को सेट नहीं करता, तो मेरा कमरा सेट नहीं होता, इसी तरीके से किसी डिसऑर्डर को ऑर्डर में क्रिएट करने के लिए किसी का होना जरूरी है, इंटरवीन करना जरूरी है। दूसरी बात अरीशा साहिबा, कि ये तो आप एक ये वो कैसे बताओगे कि पर्सनैलिटी वो बात कर गॉड है? रही है। आप ये तो आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया ना, कि आप कह रहे हो कि गॉड है। हम तो नहीं कह रहे गॉड है, हम तो कह रहे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस थी। ठीक, तो मैं तो वही बात आप करूंगा वो अरीशा साहिबा। गॉड है, तो आप मैंने प्रूफ तो करो कि यही गॉड कैसे है? अरीशा साहिबा, मैंने आपसे वही बात की कि आप मुझे ये समझा दें कि एक पर्सनैलिटी बिना आलात के, जब आपको आज से 100 साल पहले पता चलता है कि ये बिग बैंग के जरिए वजूद में आने वाली है और ये चपटी नहीं है, ये गोल है, तो आप उस बंदे को सूली पे चढ़ा देते हैं, और उससे 1400 साल पहले आने वाला बंदा आपको प्रॉपर निजाम बता जाता है सोलर सिस्टम का। ये कैसे मुमकिन है? और उस बंदे ने भी, जिसने आपको फाइंड आउट करके बताया कि ये दुनिया गोल है, उसने माइक्रोस्कोप बनाई थी। अरीशा साहिबा, आज आपके पास एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो 1400 साल पहले आपको ये बात बता रही है कि जी इस तरह का कोई निजाम नहीं था, कोई आलात नहीं थे, और वो बता रहा है कि जी सोलर सिस्टम है। अरीशा साहिबा, जिसने देखा ही नहीं है, आप अपनी बात से इनकार कर रही हैं। आपने कहा कि जब देखिए, तक मैं कमरे में नहीं जाता, मैं घर में नहीं जाता, तो मैं ये नहीं बता सकता कि वो चीज कैसे आई है। आप उस घर में गई, आपने बताया कि वो कैसे हुआ। ये इस चीज का बहुत बड़ा सबूत है कि उस शख्स ने इस बात को डिस्कस किया जो उस चीज को जानता था या उसके अंदर इंटरवीन करने वाला था। नहीं तो आप ये कैसे प्रूफ करोगे कि उसको ये बातें पता थी? उस जमाने में ये बातें ज़्यादा आम थी। अरब का जो आपका एरिया था, ये बजाय यहाँ एजुकेशन ना हो, लेकिन ग्रीक फिलोसफर ये सारी चीजें पहले से कर रहे थे। ये चीजें आ रही थी, और ये अरीशा साहिबा, मैं आपको बता रहा हूँ, 100 साल पहले जब आपने सिर्फ इस चीज का कॉन्सेप्ट दिया कि सूरज जमीन गोल है, तो आपको सूली पे चढ़ा दिया गया। मुझे बताएं कौन से ग्रीक फिलोसफर्स थे जिन्होंने रसूलुल्लाह से पहले ये बात डिस्कवर कर दी, अरीशा साहिबा? तो इस तरह, तो अगर मैं एक आपके बातें साइंसदान कह बनाऊं, रहे हैं अरीशा साहिबा। ठीक है, 10 बातें आपको बताऊं, तो उसमें से 2-4 बातें अगर आप जबरदस्ती जोड़ के आप उसका कहीं ना ना कोना ना ना कबूला अरीशा ढूंढ साहिबा, लो कि हाँ, ये ठीक है, तो 80% वो तो कुरान, आपके अपने 80% ऊपर है। कुरान इस टाइम साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जिसमें से 20% आपके पास इल्म नहीं है, जिसको आप फाइंड आउट नहीं कर पाए। नहीं तो फिर बाकी चीजों का क्यों नहीं है कुरान में जिक्र? आप मुझे बताएं, देखिए आदम हव्वा की जो अरीशा स्टोरी है, साहिबा, आदम हव्वा की स्टोरी, ये क्यों नहीं कोई पता लगा सका कि वो अरीशा साहिबा आदम की देखिए, नहीं 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 पसली से बनी नहीं, है? आप ये मोरालिटी पर कोई बात नहीं कर सकते अनसाइंटिफिक अरीशा स्टोरी साहिबा। है, इसको आप क्यों नहीं डिस्कस करते? देखिए अरीशा ये साहिबा, क्यों मोरालिटी पर इररिलेवेंट हम हो बात गई कर है सकते हैं। स्टोरी? अगर आप चाहें हम मोरालिटी पर बात कर सकते हैं, मगर एथिज्म में तब तक हम मोरालिटी नहीं, पर बात नहीं मोरालिटी करेंगे जब मोरालिटी तक नहीं है, मेरा मैं एथिस्ट साइंटिफिक बहन या उसकी भाई। बात कर रही हूँ। मैं साइंटिफिक मिट्टी मट्टी से हमने आदम को बनाया, ठीक है? आदम की पसली से हवा मैं इसका पसली से जवाब दे कैसे सकता हूँ। निकली? आप मुझे बताएं, मैं क्या इसका हज़रत जवाब दे आदम सकता के हूँ अरीशा पीरियड्स साहिबा। हो गए थे? हज़रत अरीशा आदम साहिबा, मैं की इसका क्या जवाब दे सकता मवारियाँ हूँ। थी? जी, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ अरीशा साहिबा। जी। पहली बात तो यह है अरीशा साहिबा, आप थोड़ा सा हम बैकवर्ड चलते हैं 1400 ईयर्स अगो। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि अरबिक एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि शायराना जुबान है। हुँ, इसमें तब्दीली मुमकिन ही नहीं है। ये एक ऐसी मैथमेटिकल लैंग्वेज है कि जिसमें अगर आप किसी वर्ड को एक जगह से दूसरी जगह पे लगा दें, तो इसका मानी तब्दील हो जाता है। जबर जेर तो हमने अपनी आसानी के लिए लगाई है ना, ये इसके अलावा ये लैंग्वेज आप तब्दील कर ही नहीं सकते। और आपके पास एविडेंसेस हैं जो आप दिखाती हैं, ये 10 साल 20 साल पुराने चेंजिंग, उसमें आप जबर जेर की मिस्टेक्स दिखाती हैं अरीशा साहिबा। मगर तो फिर तो आपने पूरे मेरे मायने ही चेंज हो जाते हैं अरबी मैं ज़बान के हवा तो। मैं आदम और ज़बर हवा ज़ेर को आप ने हटा दो, आगे पीछे कर दो। जी, जी। अरीशा साहिबा, पहली बात तो यह है कि आप कुरान को अगर जबर जेर भी तब्दील करने के बाद एक अरेबिक पढ़ने वाले बंदे के पास लेके जाएंगे, तो आपको पहले बता देगा कि आपने जबर जेर गलत लगाई हुई है।
इसका ये मानी बनता ही नहीं है, इसकी जबर जेर यहाँ आती नहीं है। एक ऐसी मैथमेटिकल लैंग्वेज में अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया है कि एथिज्म इसको अप्रूव ही नहीं कर सकती। मगर मैं अभी हवा और आदम पे आता हूँ। पहली बात तो ये ये है तो कि आप मैंने कह आपसे रहे हो जिक्र ना, ये किया। तो आप कह रहे हो। आज भी आपकी जो जो हुआ है उसको लोग जब ट्रांसलेट करते हैं ना, तो उसमें इतनी वो निकाल देते हैं कि एक लफ्ज के कोई हर स्कॉलर ने अलग अलग मायने निकाले। वो डिस्क्राइब आप किया लोग किस उस चीज पे को बहस है। चली रहती है कि जो सूरह निसा की जो आयत है औरतों को मारने वाली, उसी पे जी बहस चली रहती है कि वो मारने का अरीशा हुक्म है, साहिबा, ये आप काटने जुल्म का कर रही हुक्म हैं, है। ये आप जुल्म कर रही हैं। मैं आपको अब वो आयत बता देता हूँ, आप वो समझ लीजिएगा। आपने मुझे बेवजह वो की इतने टॉपिक खोला, इतने मगर क्यों मैं है, आपको इतने डिस्कस कर, तादाद क्योंकि क्यों है? मेरे से जितने किसी भी आपके मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, वो खुद बैठ अरीशा के मायने साहिबा निकाल रहे हैं। तो आप आपने देखिए, आपने कुरान वाहिद वो किताब है, मैं आपको बताती हूँ, जिसको मतलब जिसको कहा गया है कि ये आसान है इंसान की समझ के लिए, बट वो नहीं है। उसके लिए इतनी तफसीर की किताबें लिखने की क्यों जरूरत है अरीशा आपको? साहिबा, जो ये वो आप चीज ज्यादती कर रही हैं। उसकी जबान, उसके मायने, और हर तफसीर की किताब देखिए, हर स्कॉलर डिफरेंट मायने निकाल के बैठा हुआ। ये क्या बात हुई? अरीशा साहिबा, आपने बात की मारने वाली, मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूँ। हम्म, मैं आपसे एक पूरी स्टोरी लाइन आपको बताता हूँ। अरीशा साहिबा, जी जी आप समझे कि आप एक मर्द हैं, क्योंकि आप तो एथिज्म है, तो आप मान लें कि आप मर्द हैं। जी, आप मर्द होने के बाद आपकी शादी एक औरत से हो जाती है अरीशा साहिबा। हाँ, अब होता ये है अरीशा साहिबा कि आप घर से बाहर काम करने जाती है, ये बात इसमें आपके साथ कर नहीं सकता, इखलाकन हम्म, इस्लाम भी इसकी इजाजत देता है, मगर मैं आपको एक सिर्फ चीज समझाना चाह रहा हूँ कि हम्म, आप घर से बाहर चले जाती हैं, हम्म, आप मर्द हैं, और आपकी बीवी आपकी गैर मौजूदगी में किसी और मर्द के साथ जो है वो एक ताल्लुकात बनाती है। आप हम्म, घर आती हैं और आपको पता चलता है कि आपकी जो बीवी है वो गलत कामों में मुलव्विस है। हम्म। इस्लाम, अगर मर्द आज की मर्द है ना, तो पता आप क्या करेंगी? आप उसकी गर्दन उतार देंगी। मगर नहीं, इस्लाम आपको पता क्या अगर कहता मैं है? एक पागल मिनट नहीं अरीशा हूँ, साहिबा, दिमागी जिस आयत पागल की नहीं आप हूँ, तो बात ऐसा कर नहीं रही हैं, करूँगी, मैं तलाक दे मैं दूंगी, मैं उसको छोड़ डिस्क्राइब, दूंगी उसको, मैं उसका जिक्र रिलेशन कर रहा हूँ खत्म अरीशा कर साहिबा। दूंगी। कुरान मारना कहता हुई है, नहीं है। दिस इज रॉन्ग। यस। नहीं, कुरान की आयत बता रहा हूँ जो आपने आपने मारने वाली आयत जी बताई अरीशा साहिबा। कुरान जी जी। कहता है कि तुम्हारी बीवियां वो अच्छी हैं जो तुम्हारी बात मानती हैं, और वो हम्म, बेहतरीन औरतें हैं, वो जन्नत पाने वाली हैं। मगर जो सरकिश औरतें हैं, सरकिश औरतें वो होती हैं जो इस तरह के कामों में मुलव्विस होती हैं। मुझे नहीं, बताया ये अरीशा साहिबा, मैं सेल्फिश एक की मर्द कोई हूँ, मेरी डेफिनेशन नहीं है। बीवी, ये कहीं अरीशा नहीं लिखा साहिबा हुआ कि मेरी औरत बीवी, चीटिंग करेगी या वो कोई बदकारी करेगी तो तभी किया जाएगा। सर्किश इज समथिंग डिफरेंट। सर्कस वो होता है नो, जो सरकिश इज नॉट बागी हो जाए या जो आपकी अरीशा बात साहिबा। ना माने, वो सरकिशी, डिसोबीडिएंट है। सरकिशी से मुराद होता है एक डिफरेंट वे में आपका लैंड करना और वहां पर जाके जंप इन करके आप दूसरे काम करें, इसे सरकशी बोलते हैं। अरीशा साहब, मैं ये पहले आपको एक लेकिन इस्लाम का सही भी कॉन्सेप्ट नहीं समझा दूं ताकि है। हम इस तरह की बातों पर आए तो मैं आपको समझ पाए। जी 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 इस्लाम जी एक शायराना जुबान है, सॉरी, अरबी एक शायराना जुबान है, जिसमें हम्म, बहुत सारी बारी सिंबॉलिकली ली गई है। जैसे कि आपने अभी पीछे डिस्कस किया कि मिट्टी से बनाया गया, हम्म, मिट्टी का डिस्कशन करना एक सिंबॉलिकल चीज है। अरीशा साहिबा, एक शेर है कि मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया। अगर आप इतनी सी बात समझें और आप परवीन शाकिर का अगला शेयर ना लें कि मनसबे दिल परी पे मुझको बहाल कर दिया, तो आप बिल्कुल ही डिफरेंट सोच लेंगी। इसलिए कुरान को समझने के लिए उसके उसके इशारे और उसकी तफसीर को इसीलिए डिस्क्राइब किया जाता है क्योंकि वो एक पोइट्री वाली लैंग्वेज बनती है। अरीशा साहब, अब आपकी, मैं पहले हवा हवा क्योंकि पे भी आना मुश्किल चाहता था, जबान मगर आपने, निकालने की जरूरत ही क्या थी अरीशा साहब, कि मैं किसी को मैं मैं समझ ना मैं आ सके, तो आपको इंसानी खिदमत लेनी पड़े उसको लोगों को समझाने में। नहीं 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 अरीशा उससे साहब, बेहतर तो आज नहीं का नहीं काम नहीं वही लेनी कर पड़ेगी। देते, किताब बना अरीशा के साहब, नहीं सुनाने लेनी में पड़ेगी। लेते हैं। मैं आपसे वही बात करना, पर आपने जी अभी वो जी। मारने वाली बात की, पहले मैं तो मारने वाली हाँ। बात क्लियर कर दूं। हम्म, अरीशा साहब, मैं घर से बाहर गया या आप घर से बाहर गई और हम्म, आपकी आपकी बीवी ने किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात बना लिए। हम्म, हम्म, इस्लाम कहता है कि अगर उसने ये कर भी लिया है ना, आप उसके पास हैं, उसे हम्म, समझाएं कि अरीशा साहब, आप उसे समझाएंगे अपनी बीवी को कि यार आपने ऐसे नहीं करना दोबारा, ये बहुत गलत हरकत की है। आप फिर घर से बाहर जाती, वो फिर नहीं बाज आती। अब हम्म, इस्लाम कहता है कि अपना बिस्तर अलग कर लो, अब नहीं तुमने उसके साथ लेटना, अब उसके साथ तुमने तो कोई अपना रिलेशन नहीं बनाना। वो उसे बात करने के लिए, फिर अरीशा साहिबा वो फिर नहीं बाज आती। हम्म, अब इस्लाम पता क्या कह रहा है? इतना सॉफ्ट कॉर्नर दे दिया औरत को कि अच्छा कि औरत ने मामलात कर ले तो 3 बार उसको इजाजत है कि मर्द उसे बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से समझेगा। तीसरी बार कहा कि उसे मारो, अगर वो फिर नहीं समझती उसे जुदा कर दो। अब मुझे बताएं, इतना सॉफ्ट कॉर्नर औरत के लिए दिया गया है, इस्लाम कह रहा है कि पहले समझाओ। मुझे बताएं, मेरी 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 गैरत ही गवारा नहीं करती ऋषा साहिबा कि मैं घर से बाहर जाऊं हम्म। और मेरी निकाह वाली औरत किसी और के साथ जो है वो ताल्लुकात बनाए। मुझे बताएं ऋषा साहिबा कि इस बात पर आप मुझे कहेंगी, मैं जरूर बताऊं, मैं तलाक दे दूंगा। आप भी यही करेंगी कि आप कहेंगी यार तुम मेरे साथ इतना रिलेशन कायम किया, हमने अपना एक निकाह नामा साइन किया कि हम एक दूसरे के हो चुके हैं, तुम किसी और के साथ ताल्लुकात बना रही हो, ये कौन सा तरीकाकार है? अरीशा साहिबा, इस्लाम इतना सॉफ्ट कॉर्नर दे रहा है और आपने उसमें से सिर्फ एक बात उठा ली कि इस्लाम कह रहे जी मारा है, तो ये कितनी अच्छा, नाइंसाफी आप और मुझे ये आपने बताएं, कितना आप मुझे गलत ये पोर्ट्रे बताएं किया। कि आपने
शौहर को तो इख्तियार दे दिया, अब यही बदकारी का काम शौहर करे तो औरत क्या करे? उसकी अगली औरत को लौंडी बना के कबूल कर ले या उसकी चौथी बीवी बना के कबूल कर ले, तो ये नहीं कहाँ नहीं का नहीं, इंसाफ है? आप मुझे ये बताएं। देखिए मर्द अब आप बल्कि मर्द ज्यादा करते हैं, आप फिर अपनी मोरालिटी भाषा पर में बात जा देखें, रही मर्द है। ज्यादा चीट करते हैं। अरीशा साहबा बात फिर मोरालिटी पर जा रही है। हमने सिर्फ इस्लाम को डिफाइन, मैं सिर्फ अरेबिक की आपको बात समझाना चाहता हूँ, ये और भी आपने एक तो बात बात की, है, मैंने जो आपको अपने अरीशा हक में साहबा चीज नहीं नहीं होती नहीं है आप उसको ले लेते हैं। भाई औरत क्या नहीं करे? नहीं, अगर उसका मर्द ऐसी बदकारियां करता है जी तो जी जी औरत जी, क्या करे? आप छोड़ दें। अरीशा साहब आप छोड़ दें, आप क्यों रहती है उसके साथ? आपको इस्लाम इजाजत देता है, आप छोड़ दें उसे। आप क्यों रह रही है उसके साथ? छोड़े उसे, नहीं, किसी और के ये साथ निकाह कहाँ की करें। बात है? नहीं, वो इस्लाम तो आपको अच्छा, इजाजत वो देता है। चौथी बीवी बना के ले आए, वो कल तक लौंडी बना के ले आप आए, तो फिर क्या अरीशा साहब करें? आप छोड़ दें। अरीशा साहिबा आपके पास खुद मुख्तारी है, अब छोड़ दें उसे। नहीं, छोड़े ये क्या की बात हुई? नहीं, ये अब किसका आप मुझे नहीं है? पाकिस्तानी मीडिया वाली बातें ना करें। अलीशा साहब मेरी 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 बात सुन लें। आप पहली बात तो ये है कि आपको इस्लाम ने इजाजत दी है कि आप तो छोड़ सकती हैं। दूसरी बात मेरी सुन लें। अब हम आते पीछे, ये मोरालिटी पर आप डिस्कशन कर रही है, हम इस पे नहीं आते। मैंने आपको बकायदा आपके ऊपर जितने बर्डन ऑफ प्रूफ थे अलीशा साहब, आपने कोई नहीं कवर किया। ये अच्छा तो अलीशा बर्डन साहब, प्रूफ नहीं, हवा मैं तो और हवा हाँ, हवा हवा और आदम की बात आपने कहा कि मिट्टी से पैदा हुँ, किया। कुरान कहता है कि हमने तुम्हें खून के लोथड़े से पैदा किया। इसके अलावा कुरान देखिए कैसी बात कर रहा है। कुरान में सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें एक वाहिद से पैदा किया। अब वो वाहिद क्या है आपको पता है? नहीं, वाहिद क्या मतलब? वाहिद से यानी एक, वाहिद एक होता है, एक से पैदा हाँ, किया। नहीं मतलब एक के किस एक चीज़ से पैदा किया? ये कुरान बता रहा है ना, कुरान ने, आप तो समझ रही है ना कि कोई आप तो आज जितने मामलात करते हुँ, हैं, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि कुरान कहता है कि मैंने तुम्हें वाहिद से पैदा किया। दूसरी बात, कुरान कह रहा है एक क्लॉट के जरिए एक क्लॉट बना, वो वाहिद हुँ, था, उससे खुदा ने क्रिएशन बनाई और उसके बाद दुनिया में हवा को बनाया और फिर उसके बाद वो नस्ल आगे चलने लगी। ये मिट्टी से बनाने वाला, खड़कती मिट्टी से बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये एक सिंबॉलिकल बात है जो शायराना जुबान में इस्तेमाल की जाती है। आपको पता अलीशा है आपके साहिबा बहुत सारे स्कॉलर ये बात ही नहीं मानते। वो क्या कहते हैं कि लिटरली आदम को हवा से पैदा किया, वो नहीं मानते, ये आप कह रहे हो। ये आप कह रहे हो और आप जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सिंबॉलिक बात है, लोग असल में मानते हैं कि आदम को मिट्टी से ही पैदा किया गया। और आगे नहीं? नस्ल चली, आगे उनकी औलाद हुई थी जिन्होंने आपस में मुबाशरत की, फिर अलीशा आगे नस्ल चली है इंसान की। देखिए ये आपको कुरान पता है एक, ये सबसे कॉमन कॉन्सेप्ट इस्लामी स्कॉलर्स का सबसे कॉन्सेप्ट, तो आप उन सबको रद्द कर देंगे। नहीं मैं वो आपको ही बताऊंगा ना। पहली बात तो ये है और कि जो कुरान पुरानी कॉन्सेप्ट है। तफसीर की मैं किताबें आपको, उनको भी रद्द कर अरिशा देंगे साहब जो आपको आपने शेर कॉन्सेप्ट लिखा पसंद है। है? आपको शेर पसंद जी, है? आप शेर सुनती हैं? हाँ, कम सुनती हूँ। चलिए कम सुनती हैं, मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। वो शेर है कि बस इस सबब से कि तुम पे बहुत भरोसा था, गिले ना भी हूं हैरानियां तो होती हैं। अब मैं एक शख्स को कहूं कि गिले ना भी हूं हैरानियां तो होती हैं, हुँ, तो इतनी सी बात से वो क्या अखज़ करेगा अरीशा साहब? मतलब क्या या गिले मैं कहूं कि जख्म भर जाते हैं मगर दाग तो रह जाता है, दाग तो रह जाता है की बात करूं तो आप तो वॉशिंग पाउडर की एड समझने लग जाए कि मैं किसी वॉशिंग पाउडर की एड दे रहा नहीं, हूं बिल्कुल जो सड़क आप धोने वाला मैं है। समझ रही अरीशा हूँ, आप साहिबा, जो कह रहे हो कि सिंबॉलिक है, लेकिन जी जी, आपकी अरीशा मेजॉरिटी साहिबा वो मेजॉरिटी जो सिंबॉलिक आपका है। तबका है वो नहीं मानता ये सिंबॉलिक है, वो नहीं मानता ये। आप पहली अरीशा दफा साहिबा कह रहे हो, हम वो कुरान को भी मानते हैं। जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि आप एथियस्ट के सामने बैठे हो। आपको अरीशा उसको साहिबा साइंटिफिकली जस्टिफाई करना मेरे है। देखिए, कुरान के लिए हुज्जत उसके लिए सिर्फ कुरान है। कुरान के लिए हुज्जत मैं नहीं हूँ। कुरान को मैंने नहीं डिस्क्राइब करना, कुरान खुद डिस्क्राइब होता है। अरीशा साहबा मैं आपको दूसरे पूरी कॉन्सेप्ट मुश्किल बता दूं। किताब है जो मैं इसको आप कोई डिस्क्राइब भी करने की वर्स जितनी उठाएं, तफसील लगे, और उसमें लिटरली आप किसी भी स्कॉलर को देख लें, मुस्लिम स्कॉलर को, स्कॉलर की बात ही मेजॉरिटी नहीं है। अरीशा साहिबा इस्लाम खुद मुख्तार है, इस्लाम कुरान पर चलता है, उसने अपनी टीचिंग्स पे चलता है। इस्लाम ने कहीं नहीं कहा कि आपने स्कॉलर्स को जो है उनकी बातों कुरान में पे अमल कहीं लिखा करना है है, कि वह ये कुरान पे अमल सिंबॉलिक है, करना है। आदम हव्वा की मिसाल सिंबॉलिक है, कहीं लिखा हुआ है ये? या आप कह रहे हैं, मैं आपको पहली मैं वो दफा बता सुन देता हूँ। रही हूँ, मैं आपसे पहली मैं दफा वही, सुन रही हूँ, लोग नहीं जी जी कहते। जी जी, मैं आपको वही बताता हूँ। अरीशा हम्म, साहिबा ये ना एक निज़ाम चलता रहा आज से कबल के, अल्लाह ताला ने जब भी कोई मैसेंजर भेजा या कोई सिखाने वाला भेजा, तो उसने सिखाने वाले के वक्त में उसके वक्त के मुताबिक चीजों को भेजा, यानी उसकी आयतों को उस मुताबिक भेजा। यानी कि जब एक मेडिसिन का दौर चला तो अल्लाह ताला ने अपने अपने नबी को मेडिसिन की सलाहियत जो वो पहुंचाई कि वो किस तरीके से मेडिसिन बन सकती है। जिनों के टाइम में वो उसने एक अलग जो तरीकाकार था। रसूलुल्लाह के टाइम में शायरी बहुत मकबूल थी, तो हम्म, रसूलुल्लाह के वक्त में उन्होंने शायराना कलाम भेजा और कहा कि अगर तुम में हिम्मत है तो ऐसा शायराना कलाम बना लो और ले आओ। और हरीशा साहब आप देखें कि वो पर्सनैलिटी जिसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, जिसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जिसके पास कोई आलात नहीं है, वो इतना एक्यूरेट निज़ाम बना जाता है। मैं आपको एक, आपने वो बात डिस्कस की थी औरतों की मोरालिटी की बात कर रही थी। अरीशा साहिबा ये रिलीजन है जिसने आप में हदायत और अक्ल को जो है पेश पेश किया। इसके अलावा एक जगह है इस दुनिया में,
वहां पर ऋषि साहब क्या होता है कि वहां पर ना रिलीजन नहीं है, लोग एथिस्ट हैं। अब आप उन एथिस्ट का निजाम देखें कि एक मर्द और औरत की निकाह हो जाता है, वो शादी कर लेते हैं, वो एक गुंबद नुमा सी जो जगह पर जो उनकी होती है झोपड़ी टाइप उसमें रहते हैं। अब जब मर्द अपने घर से बाहर चल जाता है, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा, जब मर्द अपने घर से बाहर चले जाता है ऋषि साहिबा, तो उधर एक और मर्द आता है और वो देखता है कि ये घर खाली है और इसमें एक औरत है और उसका दिल करता है कि मैं उसके साथ जो है वो ताल्लुकात बना लूं। तो वो क्या करता है कि अपना जो नेजा होता है उस घर के बाहर उस जो एक गुंबद नवा है उसके बाहर प्लांट करता है और उसके अंदर जाकर उस औरत के साथ ताल्लुक बनाता है। जब उसका शौहर घर वापस आता है तो उसे पता चल जाता है उस नेजे के लगने की वजह से कि अंदर जो है कोई मेरी बीवी के साथ ताल्लुकात बना रहा है, तो वहां से चले जाता है। अलीशा साहिबा, ये चीज आपके दिमाग में आती है? मुझे बताएं कि इस तरह के एथिज्म को आप कैसे एक्सेप्ट कर लेती हैं? ये बात तो मोरालिटी पर भी फिट नहीं होती है ऋषा साहिबा। इतना प्रॉपर निजाम एक बंदा आपको दे के जा लौंडियां रहा बनाना है, फिट हो आप जाते हैं, लौंडियां बनाना फिट हो जाता है मोरालिटी पे, ऐसी तो अलीशा बहुत सी साहिबा फिर चीजें। देखें, मोरालिटी पर बात जब नहीं, 4 बात इंडस्ट्री बीवियां चल रही रखना है। सही है, औरतों को लौंडिया बनाना सही है। आप मुझे ये बताएं ना, आप लोगों को हिजाब की बात कर रहे हैं कि मैंने हिजाब के खिलाफ इतनी बातें की, आप अपनी खुद कुरान हदीस उठा के देखें। औरत का जो आम आजाद औरत थी मुसलमान और एक जो मतलब लौंडी थी, उनका क्यों सतर क्यों डिफरेंट था? आपका तो मतलब औरत को इज्जत मैं करना, ये आपको इस कौन सी चीज की बड़ी मोरालिटी? इंपॉर्टेंट मैं इस्लाम की मोरालिटी पे, अच्छा मुझे हलाला क्यों एग्जिस्ट करता है इस्लाम में, वो कौन सी मोरालिटी पर मोरालिटी है? मोहतरमा रेशा साहब, हमारा डिस्कशन मोरालिटी है नहीं, मगर हम मैं आपकी इसकी बात कर लेता हूँ। ये देखो, रेशा साहब, आपने अब आप सही चेंज बात हो गए, अब आप पहले खुद मोरालिटी लेकर आए, हालांकि एथियज्म कोई इसकी वो नहीं देता, हमारी तो कोई मोरालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम लोग तो खुद कहते हैं कि क्योंकि ये बिल्कुल इंसानी निजाम है, खुदा तो एग्जिस्ट नहीं करता। टाइम के साथ इवॉल्व होता है। अब कुछ अगर कबाइल ऐसे कर रहे हैं तो हम क्या करें? अब आप चाइना की मिसाल ले ले, चाइना एथियज मेजोरिटी वहां पे, तो वहां पे क्या ये चीज बहुत आम प्रैक्टिस में नहीं है? लोग वहां पे आम मियाँ बीवी बन के भी जिंदगी गुजारते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के भी गुजारते हैं, जिसका जैसे दिल करता है। अब जो ट्राइबल एरियाज है जहाँ ये हो रहा है, आप उसको एथिज्म के साथ जोड़ रहे हैं, तो ये तो अजीब ही बात है। अच्छा ऐसे तो अरीशा बहुत सी साहब, तिब्बत में ऐसे हैं, एक अरीशा औरत के साहब, साथ सब शौहर है, उसका हम क्या करें फिर? अच्छा अरीशा साहब, आपने हिजाब और नकाब की बात की और आपने कहा कि औरतों को हुक्म नहीं दिए गए। आपको मैं मजेदार की बात बताऊं कि अगर आपने कुरान को स्टडी किया हो तो कुरान जब ये मर्द को कहता है कि तुम अपनी निगाहें नीची करो, तो आपको पता है कि ये मर्द को जो कमांड दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि कमांड कब दिया गया? तो आपको वो वर्स पता है जिसमें मर्द को कमांड दिया गया कि अपनी निगाह नीचे रखो? ये सूर्य नूर है, सूर्य नूर की जी जी, आयत है। जी 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 बिल्कुल। उसमें जी मैं जी आपको मजेदारी की बात ये बताता हूँ कि अरीशा साहिबा, आपको लगता है कि इस्लाम आपको जो है वो जगह नहीं देता, आपको आपको आपका आपकी मुकाम नहीं देता? वो औरत को नहीं ये कह रहा कि तुम जो है अपनी निगाहें नीचे करो। सबसे पहले पता है क्या कहता है? वो मर्द को मुखातिब करता है कि औरत जब तुम्हारे सामने आए अपनी निगाहों को नीची रखो। वो जो मर्जी कर रही है, तुम्हारा ये मसला नहीं, तुमने अपना काम पूरा करना है, अपनी निगाहें नीचे रखो। फिर औरत नहीं, की तरफ आता है। इसका मैं क्या करूं, फिर इसका मैं क्या करूं जब आपकी सूरह मेरी मेरी एहज़ाब मेरी की बात आयत सुनिए। आके औरतों को ये बताती है कि तुम अपने ऊपर ओढ़नियां डाल लिया करो ताकि तुम लोग हरासा ना हो और तुम लोग की पहचान हो। ये आपको पता है ये कब आई थी? ये इस मौके पर आई थी जब हजरत उमर की क्योंकि आदत थी, ठीक है, लौंडियों की ताकी झांकी और ये सारी चीजें करने की, तो नहीं, उन्होंने ये एक तो बार हजरत आप ये गलत सौदा बात कर रही वगैरह हैं अरीशा की। साहिबा। अरीशा साहिबा, ये आप गलत बात कर रही हैं। ये गलत आप बात क्या आगे है? हिस्टोरिकल आप चीजों पर, सही बुखारी सही मुस्लिम की अहादीस ये आप उठाएं, हिस्टोरिकल जहां चीजों पर, बकायदा अहादीस में लिखा हुआ है कि हजरत उमर कैसे लौंडियों को मारा करते थे, अगर वो अपने ऊपर अरीशा ओढ़नियां साहिबा, ओढ़ती थी उनको मार अरीशा के नंगा साहिबा, किया जाता था, उनकी नीलामी की जाती थी। ये कौन सी अरीशा औरत साहिबा, थी मैं बेटा, आपको उनको एक बता दें। कॉन्सेप्ट दे दूं कि पहली बात तो ये है कि कुरान सिर्फ अपनी हद तक ठीक है। कुरान सिर्फ ठीक है, इसके अलावा हदीस में ज़ईफ और दूसरी सही रिवायात आ बुखारी जाती गलत है। है, फिर सही कुरान बुखारी सिर्फ गलत है, सही अपना मुस्लिम प्रूफ अलग है, अपनी उसका बुक से देता पानी है, अपनी रखी। होली किताब से देता है। अरीशा सही साहिबा, बुखारी सही मुस्लिम को मतलब आप गलत कह रहे हैं ना, ज़ईफ है वो, नहीं फिर आप मैंने गलत खारिज नहीं कर कहा, दो, हदीसें उनमें हटा जो दें, सही उनको तो रिवायात अभी है भी हम उनके पेश साथ किया खड़े हैं। जाता है अरीशा उन साहिबा, हदीस को। जो कुरान के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करेंगी हम्म, हम उनको नहीं मानते, क्योंकि कुरान एक डिवाइन बुक है जिसको गॉड प्रोटेक्ट करता है। मगर ऋषि साहब, एक चीज समझ लें कि कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो सिर्फ और सिर्फ हमें जो एक चीज देके गए हैं वो उनकी सुन्नत है, या तो हम्म, फिर दूसरी चीज क्या है? उनका कुरान है, जो कुरान सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली हम्म, खुदा की रस्सी। अगर उसमें कोई बात है तो आप मुझसे कर सकती हैं, किसी पर्सनैलिटी के ऊपर। अरीशा साहिबा, अब आप गलत करें और मैं एथिज्म को रगड़ा लगाना शुरू कर दूं तो ये ज्यादती नहीं है? मुझे बताएं कि आप किस तरह एक पर्सनैलिटी की बिना पर किसी कुरान और रिलीजन लेकिन और किसी गॉड को डिनाई कर सकती हैं? अरीशा साहिबा, पहले तो आपने बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं ये बताया कि आपने डिसऑर्डर से ऑर्डर कैसे क्रिएट किया। अरीशा साहिबा, फिर आपने ये नहीं बताया
कि आपने कहा कि मुझे भाई हमारी तो साइंस कहती है कैसा हो सकता है, मुमकिन है। अरीशा सेल्फ साहिबा, आप ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, लॉजिकली सोचो ग्रेविटी ना। है, ये सारी चीजें हैं। अब आप उसको मैं आपसे, जबरदस्ती बोलना चाहे कि कोई आके करेगा, कोई आपका मादी खुदा होगा जो आके इंटरवीन करेगा जैसे इंसान कर सकता है, तो वो आपकी अलग, क्योंकि आप इमेजिन करो टाइम फ्रेम के लिहाज से, हम तो उस लिहाज से नहीं कर रहे, तो हम कैसे मान लें कि कोई गॉड है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपका जो गॉड है ये मादी है या गैर मादी है, आप मुझे पहले ये बताएं। ठीक है, पहले तो मैंने आपको कहा कि सुपर नेचुरल पावर है, एग्जिस्ट करती हैं। आपका बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर आता है कि आपने बताना है कि आपने डिसऑर्डर कैसे क्रिएट कर दिया विदाउट इंटरवीनिंग किसी चीज के। आपका जब टाइम और स्पेस मैं तो आपको क्रिएट हो कह गया, चुकी हूँ ना, तो इतनी बर्डन ऑफ एक्यूरेसी प्रूफ जमीन खत्म पर हो गया, कैसे आ मैंने गई आपको ऋषा पहले, साहिबा? देखिए बर्डन ऑफ प्रूफ खत्म हो गया, मैंने आपको यही कहा कि जो बिग बैंग का अलीशा जो साहिबा, हवाला ये दिया आपने जाता है यूनिवर्स इनकार के किया जरिए से है, ना। या आपने इनकार किया है इस चीज का कि हाँ आपके पास एविडेंस नहीं है, मगर हाँ तो नहीं एग्जिस्टेंस है, हो सकती है। नहीं क्यों क्यों ऐसे, ये तो आप प्रूफ आप कह रहे हो, मैं तो कह रही हूँ नहीं हो सकती, मैंने तो कह दिया आपने साहब, कहा मैंने नहीं, आपने कहा कहा कि प्रूफ कहाँ से लेकर आओगे। अनीशा साहिबा, आपने कहा कि डिसऑर्डर से ऑर्डर क्रिएट नहीं हो हाँ सकता। जब आपका सोलर सिस्टम अपने 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 मदार में तैरना फिरने लग नहीं गया, हो आपका सकता है, आपका साइंस हो आप पे सकता है, लग ये गई। जितनी भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, ये सारी चीजें हैं, ये तो सब यही प्रूफ कर रही है ना, ये तो साइंस कहती है कि हो अरीशा सकता साहिबा, है, इतनी वो एक्यूरेसी डिसऑर्डर से कैसे ऑर्गेनाइज ग्रेविटी होगी। मेंटेन कर लेती है, इतना ग्रेविटी कैसे बन जाती है जब तक आपकी अर्थ एक प्रॉपर रोटेशन में ना घुमाई जाए? अरीशा साहिबा, अगर आप फिजिक्स को पढ़ती हो तो आपको पता होगा कि जब हमारे हाथ से दुनिया से रॉकेट लॉन्च किया जाता है या खला में आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजी जाती है, तो उसे 45 समथिंग के एंगल पे रख के या 4 समथिंग कुछ एंगल पे रख के ऊपर फेंका जाता है, और 11 इशारिया समथिंग की स्पीड, जाउल की स्पीड अभी सही से याद नहीं है, उस स्पीड के साथ दुनिया से बाहर फेंका जाता है ताकि वो अगर वहां जाए तो वो प्रॉपर निजाम से घूम पाए। अरीशा साहिबा, अगर वो हल्का सा भी गलत नंबर हो जाएगा तो या तो वो आपकी दुनिया से बाहर नहीं निकलेगा, या तो फिर वो आपकी खला में गुम जाएगा। अरीशा साहिबा, एक गॉड के अलावा, किसी के इंटरवीन करने के अलावा आपकी अर्थ इतनी एक्यूरेसी से कैसे घूम सकती है? और अच्छा आपकी आप अर्थ तो अर्थ जी सही, आपका सूरज कितना एक्यूरेसी से घूम रहा है? अरीशा साहिबा, अच्छा मैं सूरज तो सूरज सही, जी जी आपका मून इतनी एक्यूरेसी से कैसे घूम रहा है? अच्छा मैं आपके सामने एक और आर्गुमेंट रखूं जो इसी से निकल के, जी जी, आप मुझे किस ये ऑफ गॉड बताएं, से? आप कह रहे हैं आपका खुदा कादिर है, ठीक है, वो कुन कहता है हर चीज हो जाती है, ठीक आप है, गॉड को तो मानती हैं? आप मुझे ये बताएं कि सिर्फ ग्रेविटी जो है वो एक मतलब एक सर्टेन लेवल पे ही उसका होना क्यों जरूरी है? अगर तो वो खुदा है तो उसको तो आगे पीछे कर देना चाहिए और फिर दिखाना चाहिए कि फिर भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, तो हम ज्यादा मान लेंगे कि हाँ भाई कोई चीज है जो कर सकती है। ये इटसेल्फ ये इस बात की गवाही है कि ये एक कोइंसिडेंस है। अगर आज ये आगे पीछे हो गया तो देयर वुड बी नो वन जो इंटरव्यू कर सके या जो उसको वापस से दुरुस्त कर सके या उसको किसी और मतलब ग्रेविटी के लेवल पे भी जाके अर्थ को कायम रख सके। ये यानी इटसेल्फ कि एक आपने मुझे ये कहा ऋषि साहिबा बहुत बड़ा कि जो आर्गुमेंट एक है। शख्स शाहिद नहीं है, हाँ वो जिसने देखा नहीं है अंदर से घर को, वो मुझे आके ये नहीं बता सकता कि घर कैसा है, और मैं उसकी बात को नहीं मानूंगी। और जब अगर मैं बाद में घर को देखूं अंदर से और वो जो उसने बात बताई थी वो हकीकत थी, यानी वो घर के अंदर गया था। अरिशा साहिबा, एक सोलर सिस्टम का निजाम जिसको आप 100 साल पहले, सिर्फ अगर आपको कोई शख्स ये कह देता था कि आपका जो अर्थ है वो गोल है, तो उसको आप पकड़ के सूली पे चढ़ा देते थे। उससे आज से 1400 साल पहले जिसके पास तो वो आलात भी नहीं थे, वो आपको एक पूरा निजाम बता के जाता है और आपने उसे डिनाई कर दिया। ऋषि नहीं साहिबा, कौन सा आपने निजाम, मुझे, आप पहले मुझे ये बताएं जो आपकी एम्ब्रियोलॉजी लिखी हुई है कि स्पर्म जो है वो बैकबोन से निकल है, तो कौन सी बैकबोन से निकलता है? आपने कभी स्पर्म निकलते हुए देखा इस तरह से बैकबोन में? मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहली बात तो पुश से ही बैक बोन, जो हमारा बोन मैरो है और हमारी जो ये पीछे रीढ़ की हड्डी टाइप्स जो आपका है, इसे हम पुश बोलते हैं, ठीक है। इसमें से ही आपके स्पर्म निकलता है। मैं बायोलॉजिकल स्टूडेंट हूँ, मैं ये जानता हूँ कि स्पर्म किस तरीके से आपकी बॉडी से उधर जाता है। मुझे बताएं कि एक पर्सनैलिटी बता रही है कि पुश से निकलने वाली चीज से तुम्हें पैदा कर दिया है। ये कैसा निजाम है कि एक पर्सनैलिटी मुझे 1400 साल पहले बताती है, जिसको कुछ नहीं पता, जिसको कुछ नहीं पता, वो एक नॉर्मल सा पर्सन है, उसने किताब लिख ली और आज लोग उस पर मानते हैं। वो इतनी एक्यूरेसी से सारी बातें कर जाता है कि जी आपकी पुश इसमें से कुछ निकल एक्यूरेसी रहा है, कहाँ है, जो इसमें आज एक्यूरेसी आप कहाँ हालात है? के साथ फाइंड आउट कर रही है ऋषि साहिबा, वो बात 1400 साल पहले बता स्पर्म दी। वहां से निकलेगा, स्पर्म आपने वहां से निकलता देखा है कभी? जी, आपका आपका बायोलॉजिकली प्रूफ है ये। नहीं कैसे प्रूफ है? अरीशा साहिबा, बायोलॉजिकली प्रूफ है। मैं आपको साइंटिफिक चीजों के, अब मैं प्रूफ इकट्ठे करके लाके दिखाऊं कि ये मैं आपको पूरे नहीं तो एनिमेशन वीडियो से नहीं दिखा बैकबोन सकता से ऋषि कैसे साहिबा। निकलता है? बैकबोन से आपने क्या कहते हैं बोन मैरो से निकलते हुए देखा है स्पर्म? पहली बात तो यह है कि गॉड ने जो अपनी बुक दी है कुरान, जिसे हम कहते हैं होली बुक जो है,
इसमें हमें बताया गया है क्या हो रहा है। अब जिस तरीके से हमारे होली बुक में नमाज के बारे में किया गया कि आपने नमाज पढ़नी है, बट जो फर्दर बातें हैं वो आपको आपके रसूल बताएंगे, इसी तरीके से कुरान ने आपको ये बात बताकर अपनी होने और अपने क्रिएटर होने का वजूद बता दिया कि मैंने इस चीज को क्रिएट किया है, और क्रिएटर ये बता अच्छा, रहा है और कि कुछ तुम्हारे जो निजाम कुरान में जहाँ लिखा हुआ है कि हमने ऊपर से ला के रख दिए पहाड़, ये कर दिया, ये इसका कोई लॉजिक बनता है इन चीजों आप का? मुझे बताएं, आपका जो मेटल है अरीशा साहिबा, हम्म, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया पे, वो तो आया ही बाहर से है। मुझे बताएं आप कहां से बात लाएंगी, आप किस तरह आप इस चीज को जस्टिफाई करेंगी? आपका तो मेटल इनको आया ही क्या सारा मतलब बाहर उठा से है, के रख आपका दिया? लोहा आया ही, आपका लोहा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया पे, लोहा कैसे बनाएंगे अरीशा साहिबा? नहीं, ये लोहा तो लोहा बिग लोहा बैंग की बनाने का बात हुआ निजाम है ना आपके फिर। पास नहीं, ये तो अरीशा बिग साहिबा? बैंग के बाद जो पार्टिकल्स थे उनसे बना है, लेकिन आप उसको लोहा कैसे कहते एग्जिस्ट, हो कि ये? अरीशा साहिबा काइंडली आप समझे इस चीज को, आप समझे। मैं आपसे आज इस गुफ्तगू इसलिए कर रहा था बिकॉज मुझे लगता है कि जो एथिस्ट है ये लॉजिकल थिंकिंग पे बिलीव करते हैं और ये उस चीज को समझते हैं। मैं समझ रहा था कि जब मैं आपको इत्तफाकात का जिक्र करूंगा तो आप कम से कम इस बात पर एग्री कर जाएंगी कि हाँ जी, मैं इस चीज को मानती हूँ कि हाँ कोई इंटरवीन करने वाला था। आपके जो जिसने सबसे पहले एथिज्म की किताब लिखी थी, वो अपने किताब में भी बात क्लियर करता है कि हाँ हर चीज का कोई ना कोई क्रिएटर जरूर है, मगर ये इन्फिनिटी है किसी एक जगह पर, यानी कि उसके मुताबिक कहीं रुकता नहीं है, ये कंटिन्यूस चलता रहता है। अच्छा, तो वो आपके भी गॉड मानता में है से कि कोई क्रिएटर क्रिएट कौन करने है? वाला है, इंटरवीन करने वाला आपके है, तो आपके सब आप आपको मानना है। कैसे पता, आपको कैसे पता कि आप जिस खुदा को मान रहे हो वही एक मैंने वाहिद क्रिएटर है? क्या पता उसका भी बिल्कुल कोई क्रिएटर, उसके पास भी नहीं अरीशा करेगा फिर। साहिबा प्रूफ उसकी उसके होने का क्या ठीक है, मकसद है? उसकी जब बर्डन आप ऑफ प्रूफ इंसान मेरे के पे होने का आएगा। मकसद ढूंढ रहे हो। जी। अरीशा साहिबा बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पे आएगा, आप ये मान लें कि खुदा एग्जिस्ट करता है, मैं बता देता हूँ कौन सा खुदा असल हकीकत है। नहीं, तो मैं तो नहीं मानती। नहीं तो आप आप बताएंगे ना, ये तो क्योंकि फिर आप मानते हो कि खुदा अरीशा एग्जिस्ट साहिबा, करता है। मैं आपको एक कप में आपको चाय डाल कैसे के पता दूं और वही आप मुझे वाहिद कहिए सुप्रीम चाय बीइंग है? नहीं है, क्या पता उससे भी कोई ये तो बड़ा टी खुदा है। वो बैठा हो। अरीशा साहिबा मैं आपको एक कप में चाय डाल के दूं और आप मुझे कहिए चाय नहीं है तो टी है, तो फिर तो ये बात गलत हो जाएगी ना, कि नहीं, कान आप इधर से मुझे पकड़ो ये या इधर बताएं से ना। पकड़ो, बात एक ही है। नहीं, आप मुझे बताएं, आप कहते हैं भाई इंसान को यहाँ भेजा गया, उसकी जिंदगी का मकसद है, इम्तिहान है, तो फिर खुदा के होने का क्या मकसद है? वो क्यों देखिए एग्जिस्ट कर रहा है? आप उसको मेरी किसने बात बना सुने, दिया? गॉड के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं अरीशा साहब। पहली हम्म, बात तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि इंटरवीन करने वाला कोई है, और जो शाहिद है वो ये बात बता रहा है। जब आपने ये बात मान ली तो फिर सब चीजें क्लियर होगी। अरीशा साहब अच्छा, अगर आप मुझे आप कहें कैसे कि प्रूव गालिब ने करोगे? अपने एक शेर में नहीं, ये आप। बात लिखी है, हाँ। अरीशा साहब आप मुझे आप कह दें कि गालिब ने अपने एक शेर में ये बात लिखी है और आप गालिब को मानती ना हो, तो गालिब की वो बात कैसे जस्टिफाई हो पाएगी? अरीशा साहिबा पहले आप गालिब को मान ले तो शायद ही आप उसकी खुद ही मान लेंगी। अरीशा साहिबा यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वो इंटरवीन करने वाली पर्सनैलिटी ही गॉड है, और वो गॉड कौन है उसके मैंने दलाइल आपको कुरान से दिए। आई नहीं, होप हम तो मानते ही नहीं ना कि किसी ने इंटरवीन किया। तो आप प्रूफ करें कि वो खुदा कैसे है जिसने इंटरवीन किया? वो खुदा ही क्यों होगा? आप कुछ और आप क्यों आप होगा? समझती हैं कि ये इत्तफाकात इतने सारे खुद ही हो गए? बिल्कुल, जब तो बाकी भी तो फिर बर्डन इत्तेफाकात ऑफ ही प्रूफ है आप ना। पे, आपको, आप अरीशा साहब सिर्फ आप इस फिर बर्डन ऑफ दुनिया प्रूफ को आप पे देख आ रहे हो, गया। अर्थ को देख रहे हो। बाकी जो जुपिटर में जो हालात हैं, या जो मार्स में है, या जो बाकी इतने सारे हम भी तो प्लैनेट है, यही सैटर्न बात कर वगैरह, रहे वो हैं कि इत्तेफाकात सारा नहीं, वो निजाम क्यों धर्म एग्जिस्ट परम कर रहे हैं? पड़ा है। इतनी एक्यूरेसी यहाँ पर कैसे आ गई अरीशा साहबा? इतने तो इत्तफाकात क्यों हो इत्तेफाक गई है यहाँ ना। पर? अगर अगर तो कोई इंटेलिजेंट डिजाइनर होता तो वो बाकी जगह भी वही एक्यूरेसी लेकर आता। सिर्फ यही क्यों? अरीशा साहिबा उसने ये इत्तेफाक है, दुनिया यही बना तो दी है। इत्तेफाक होता अरीशा है। साहिबा ये देखिए, आपने इत्तेफाक यही बताना है, होता है। ये आपने बताना है कि आप कह रही हैं कि सारा निजाम उधर इतना सारा या इधर भी हो रहा है तो उधर भी हो जाता, तो आपके मुताबिक तो होना चाहिए था। आपके मुताबिक तो बिग बैंग ने अगर सोलर सिस्टम से यहाँ पर एक इतनी एक्यूरेसी क्रिएट नहीं, की तो वो थी तो इसलिए नहीं दूसरी है जगह भी ना। करता। आपको तो पता होना इसीलिए चाहिए नहीं कि है हमारे क्योंकि। सोलर सिस्टम पे, हाँ। अरीशा साहब आपको पता होना चाहिए कि हमारे सोलर सिस्टम पे जो सब हमारे सूर्य हमारे यूनिवर्स में सबसे छोटा सूरज जो है वो हमारा सूरज है। इसके हम्म। अलावा इस तरह के मिलियंस ऑफ सूरज हमारे यूनिवर्स में घूमते हैं। हम्म। मुझे पता है वो सूरज क्यों एक निजाम बर्पा नहीं कर पाए अरीशा साहिबा। ये बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे आता है कि सारा निजाम धर्म परम पड़ा है। आपकी आपकी साइंटिफिक थ्योरी यहाँ पे लगती है कि डिसऑर्डर ऑर्डर नहीं क्रिएट कर सकता, और एक जगह इतनी बड़ी ऑर्डर क्रिएट कर सकती है, कैसे मुमकिन है अरीशा साहिबा? यही तो कोइंसिडेंस है। अगर तो मेरी बात बताएं, अगर एक क्रिएटर है, ठीक है, जो इस चीज पे कादिर है कि वो इंसानों को बना सकता है, इंसानी जिंदगी आप शुरू कर मान सकता है, तो इतने सारे प्लैनेट्स, इतनी सारी जगहें उसने खाली क्यों छोड़ दी? वहां भी बना देता। ठीक वहां ठीक भी बना ये देता ना। देख मेरी वो तो बात सुने, बना ये के तो कुछ बना भी कर देता। सकता है। अरीशा साहिबा आप जब वो बना मिराज देने वाली करा बात सकता करेंगे है, सकती हैं? मिराज करा सकता है। अरीशा साहिबा आप हाँ। बना देने वाली बात नहीं कर सकती।
आपको पहले बर्डन ऑफ प्रूफ में ये साबित करना पड़ेगा कि ये एक ही जगह पर, एक स्पेसिफिक जगह पर हजारों मिलियंस ऑफ, अलीशा साहिबा अगर इधर मुझे बताएं कि 100 में से कहीं एक जगह ही काम हो सकता है तो चले इत्तेफाक मान लेता हूं, मुझे बताएं मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम, मिलियंस ऑफ सन्स के अंदर एक इसी सन को जो है वो इतना सोलर सिस्टम क्यों मिला, ये आप पर बर्डन ऑफ प्रूफ आता है अलीशा साहिबा। आपने बताना ये किस तरह एक्यूरेसी बन गई जब आपका साइंटिफिक थ्योरी लग रही है कि सब डिसऑर्डर सब डिसऑर्डर सब डिसऑर्डर, और यहाँ पर ऑर्डर मिलियंस ऑफ में इतना बड़ा ऑर्डर कैसे क्रिएट किया जा सकता है? ये बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर है साहिबा। ये आपको लग रहा है, ये आपको लग रहा है कि ये एक्यूरेसी है, ये एक्यूरेसी नहीं है। अर्थ में इस वक्त 70% जो है वो वाटर है। आप मुझे ये बताएं, इतनी जमीन नहीं है। अब कुछ अरसे बाद जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हम लोगों का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, तो आपको ये एक्यूरेसी लग रही है, ऐसा क्यों? साहिबा आप यहाँ पे एंजॉय करने आई हैं? नहीं, एंजॉय करना क्या मतलब? मैं आपको वही बता रही हूँ। आप ये देखिए, आपने ये अजम्पशन रखा हुआ है कि ये अर्थ जो है ये एक्यूरेट है, हमारे नजदीक ये एक्यूरेट नहीं है। इससे दुनिया पे आने का मकसद बता सकती है अपना? दुनिया में आने का मकसद नथिंग, मतलब क्या है हमारा मकसद? कुछ भी नहीं, जस्ट लाइफ है। हमारा मकसद ये कि सर्वाइवल, जस्ट कि हम सर्वाइव करें, दैट्स इट। सर्वाइव करें। अलीशा साहिबा आप सबने मरना है, मैंने मरना है, आप मर जाती हैं, अलीशा साहिबा कहाँ जाएंगी? कहीं भी नहीं, जस्ट जहां से मतलब क्या मतलब आप जाएंगी कहाँ पे अलीशा साहिबा? नहीं, कहीं भी नहीं, मतलब ये कि इससे आगे कोई, आई डोंट थिंक सो कोई दुनिया इतना देखी है ना कुछ आपकी सोच है ना, खत्म हो गया तो खत्म हो गया। ये तो वो बात हुई कि मैं बैठे बैठे सोचूं कि मैं एक कंपनी है, मैं उसका ग़िज़ा बन जाएंगे, कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा बन जाएंगे, और क्या होगा? जमीन में भी जाएंगे तो कीड़ा मकोड़ों की ग़िज़ा बन जाएंगे, न्यूट्रिएंट बन जाएंगे प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। दुनिया पे आने का मकसद क्या था? आप ये डिसऑर्डर कैसे क्रिएट करती है और आप मरने के बाद कहाँ जा रही हैं? हम भी देख लेंगे आपको आप कहाँ जाती हैं। सही है, अगर कुछ हुआ तो मैं 40 साल का हो जाऊं, 50 साल का हो जाऊं, मरने के बाद मुझे यही नहीं पता मैंने जाना कहाँ है, तो मैं क्या करूंगा ऋषि साहिबा? आप मुझे ये बताएं ना, आप क्या समझते हैं कि इंसान की कोई सोल होती है? मैं तो नहीं समझती। हमारा जिस दिमाग है, जब तक दिमाग का मरने के बाद कहाँ जाएंगी आप? कहीं भी नहीं जाऊंगी, ग़िज़ा बन जाऊंगी, कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा बन जाऊंगी, प्लांट्स का न्यूट्रिएंट बन जाऊंगी। वही निजाम बैलेंस आपने फिर खुद ही क्रिएट कर दिया, खुद ही बैलेंस क्रिएट कर दिया नेचर का, कि नेचर ने निजाम को पूरा वो एक सोलर आसमान उठाया और वो प्रॉपर निजाम दोबारा से आसमान की तरफ जो एसिड्स है या अमोनिया एसिड्स है दोबारा वापस जा रहे हैं, खुद ही यूरिया साइकिल आपको चला दिया। मुझे बताएं, अब सब खुद ही एक्सेप्ट करके खुद ही डिनाई कर रही है, मैं क्या कर सकता हूँ ऋषि साहिबा? नहीं डिनाई क्या, मैं तो उसको डिनाई कर रही हूँ, आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट को। आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट को मैं डिनाई कर रही हूँ, ये थोड़ी आप डिनाई कर सकते हो। जाहिर सी बात है, आप तो ग़िज़ा बन जाओगे, जैसे हम ग़िज़ा बन रहे हैं, हमसे फायदा उठा रहे हैं। अलीशा साहिबा ये लगभग 1 घंटा 16 मिनट बल्कि 17 मिनट हो चुके हैं और बहुत हेल्दी डिस्कशन हुई, मुझे उम्मीद नहीं थी, बट आई होप सो कि अगर हम इस तरह के 2-3 सेशन और रखें तो माइट बी पॉसिबल कि लॉजिकल थिंकिंग में अगर आप आए तो कम से कम आप उन चीजों को एग्री कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लॉजिकली, तो अगर एक एथिस्ट ये बात कहता है ना, अगर एथिस्ट ये बात नहीं सोचता ना कि उसने खुदा को इसलिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही माना जाता है और समझा जाता है और हकीकत बात है कि एथिस्ट सिर्फ इस बात को बिलीव करते हैं कि वो आजादी चाहते हैं, वो अगर होमोसेक्सुअलिटी करना चाहते हैं तो वो करें, वो दूसरा कोई काम करना चाहते हैं तो वो करें, उन्हें कोई रोकने वाला ना हो। ठीक है, एक बागी बच्चा जो होता है ना घर का, उसे भी घर वालों निकाल देते हैं घर से बाहर कि जल्दी हमने तुझे नहीं रखना, तो वो एथिस्ट का वो मिसाल है कि भाई बागी हो गया, अब मुझे जी अपनी मर्जी से रहने दो, मैंने शादी करनी है किसी औरत के साथ जो है किसी और घर में रहना है, तो ये एथिज्म का जो है ना निजाम चल रहा है। तो मतलब आप सोच रहे हो ना, ये तो आप सोच रहे हो। देखो, जब कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, मोरालिटी तो सारी इंसानों की। आप मुझे बताएं, जो सिर्फ कुरान की नहीं, जितने भी रिलीजन्स हैं उनकी क्या मोरालिटी एक्यूरेट है? आई डोंट थिंक सो। नहीं, मोरालिटी कोई एक्यूरेसी नहीं है, उसको कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ज्यादा है, सफरिंग ज्यादा है। मैंने तो लोगों को सफर करते हुए देखा है। ठीक है, अच्छा, और ऋषा साहब पहली बात तो मोरालिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है रिलीजन से। यहाँ पे एथियस्ट सोसाइटीज नहीं है, कंट्रीज है पूरे जैसे चाइना है। क्या वहाँ पे बहुत धर्म हो गया ना, उन्होंने भी मोरालिटी रिलीजन से सीखी है ऋषा साहिबा। जो आज एथिज्म, आप आज जो मोरालिटी पर चल रही है ना कि आपने एक मर्द से निकाह करना है और उसके बाद आपने जो आपका निजाम चलेगा और आपने किसी दूसरे मर्द को जो भी मामलात है, ये मोरालिटी आपको दीन सिखा रहा है। आपने अपने भाई से निकाह नहीं करना, ये मोरालिटी आपको दीन सिखा रहा है ऋषा साहिबा। ये आपके एथिज्म ने नहीं दिया था, ये रिलीजन देता रहा है बरसों से। मगर एथिज्म ने, ये देखो, एथिज्म की कोई बुक नहीं है, कोई ऐसी डिफाइंड मोरालिटी नहीं है।
वो जो अपनी मर्जी की चीजें लेकर अब्सॉर्ब करके अपने अंदर उतार ली कि जी हमें ये अच्छी लगती है तो अब हम ये करेंगे और इसके नहीं, मुताबिक ऐसा नहीं, हम तो देखिए, हम होमोसेक्सुअलिटी को बिल्कुल सही मानते हैं। हम कंसेंसुअल सेक्स हो रहा हो जिनके बीच में, मैंने हम उसको सही मानते हैं। हमने मैंने ये कोई मैंने वही रिलीजन बात से की। नहीं लिया। जहाँ बहन मैं भाइयों की, देखिए इंसेस्ट की बात है ना, मैं आपको बताती हूँ इंसेस्ट। आप मुझे ये बताएं, अच्छा आप मुझे ये बताएं, इंसेस्ट में आपको पता है सिर्फ बहन भाई नहीं आते, कजन्स भी आते हैं। इस्लाम ने क्यों इजाजत दी कजन से शादी? आप मुझे ये ठीक है, बताएं, आज ब्लड पूरी नहीं है, ब्लड में नहीं दुनिया में आता। ममालिक बैन कर रहे हैं कजन मैरिज को। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोमल नॉर्मेलिटीज होती हैं फ्रीक्वेंटली अगर आप कजन मैरिज करो। तो ये जो हम लोग एथिज्म, अगर बहन भाइयों की शादी को बुरा कह रहे हैं या माँ बाप की, तो वो इस वजह से कह रहे हैं कि उसमें आपको नुकसान होगा। यही क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज जो कजन मैरिज से आती हैं, यही पैदा होंगी। तो इन अरीशा नुकसान को साहिबा, देख के हमको मना करते हैं, और किसी वजह आप से नहीं करते। मोरालिटी जो आपकी एथिज्म की जो असल बुनियाद है वो ये है कि ये जहां से जाते हुए इन्हें कोई चीज अच्छी लगती है तो उसे उठा लेते हैं और अपनी बास्केट में डाल देते हैं, कि यानी कि ये एक सुपर स्टोर में आए हुए हैं और सुपर स्टोर में जो चीज इन्हें अच्छी लगती है उसे वो साइड से उठाते हैं और ट्रॉली में डालकर कैशियर के पास जाकर कहते हैं जी बिल कर दो। मगर रिलीजन में बिल नहीं होगा आपका, आपको कोई और ही बिल पकड़ाया जाएगा जो दोजख की तरफ ले जाएगा अरीशा साहिबा। मगर मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप लॉजिक के साथ, अगर एथिज्म वाले लोग ये कहते हैं ना, जो एथिस्ट है वो ये कहते हैं कि जी हम लॉजिकल थिंकिंग पे बिलीव हम करते हैं, लॉजिक देखिए, तो वो कभी भी मोरालिटी देखिए, मोरालिटी का भी जो हमारा मकसद है ना, ये नहीं कि हमें जो चीज पसंद आई, पसंद आने को तो बहुत से एथियस्ट भी ऐसे होंगे जिनको अपनी बेटियां, अपनी बहनें या अपनी भाई भाई पसंद आ रहे होंगे, लेकिन नहीं, हमें पता है कि हमारे लिए अच्छा नहीं, हमारी इंसानी जो नस्ल चली उसकी बका के लिए अच्छा नहीं है, हम ये नहीं करते, हमने इसकी रोकथाम की हुई। हाँ, लेकिन अब आप खुद देखिए, अब जैसे आपको ये बात समझाने होमोसेक्सुअलिटी वाला कौन है अरीशा बढ़ साहिबा? जी, ये क्या बात आज से कितने 100 साल पहले से चलती आ रही है कि आप अपनी माँ से निकाह नहीं कर सकते, अपने बाप से निकाह नहीं कर सकते। अरीशा साहिबा, इसे गलत कौन देखिए, समझाने वाला है? नहीं, रिलीजन समझाने वाला है। वो रिलीजन तो ऐसा, लेकिन रिलीजन ने होमोसेक्सुअलिटी को गलत कहा है, और होमोसेक्सुअलिटी को हम बिल्कुल सही मानते हैं। क्यों? आप साइंस की मुझे वजह बताएं, से, एक मिनट अरीशा साइंस साहिबा, की मुझे वजह आप से यहाँ पे एक बात जेनेटिकल। बताएं। हाँ, मुझे आप यहाँ पे एक बात बताएं कि अभी आपने एक बात की कि हमारे अगर हम अपनी जो बेटी के साथ निकाह करते हाँ, हैं या अपने अपने भाई बहन भाई निकाह करते हैं तो उससे कॉजेज बन सकते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि होमोसेक्सुअलिटी से आपकी तो नस्ल ही खत्म हो जाएगी, किस तरफ जाएंगे? ये तो दुनिया खत्म कर देंगे। आप गॉड के ऊपर बात कर रहे हैं कि गॉड जो है नहीं, पानी पानी इकट्ठा करी देखिए, जा रहा है। अच्छा आप मुझे ये आप जो बताएं, एथिज्म के नहीं, जरिए, होमोसेक्सुअलिटी के जरिए नहीं, कहते हैं एक जो नस्ल कशी कर रहे अच्छा हैं, वो आप मुझे उसको ये आप किस बताएं, तरह डिफाइन अच्छा करेंगे? नहीं, आप मुझे ये बताएं, आपने सिर्फ बच्चे पैदा करने, डंगर पैदा करने, क्यों? आप मुझे ये, मैं आपको बताती हूँ क्यों। यानी हम देखिए, दुनिया खत्म कर दें? होमोसेक्सुअलिटी, अरीशा मैं आपको साहिबा, बताती हूँ, यानी कि हम दुनिया खत्म कर देते हैं, हम आपकी बात पे आ नहीं, जाते हैं, हम खत्म क्यों होमोसेक्सुअलिटी होगी? आम कर देते हैं, ओहो, हम देखिए नस्ल ये कशी कर नेचर देते है। हैं। देखिए नेचर है, लोगों की 3-4 किस्म की सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। यहाँ पे एसेक्सुअल लोग भी अरीशा जिनको साहिबा, आप आप ये मुझे बात जबरदस्ती करवाएंगे, बखूबी जानती जबरदस्ती हैं। बच्चे पैदा नहीं। आप मेरी पूरी बात इत्मीनान से ठीक एक है बार जी, सुन ले, एक बार इत्मीनान से सुन ले, ठीक है? जी आपने जी। होमोसेक्सुअल की, पूरी दुनिया तो होमोसेक्सुअल नहीं है ना। हम हर एक को पकड़ के, कोई स्ट्रेट बंदा हो, स्ट्रेट लड़का, स्ट्रेट औरत, हम उसको पकड़ के नहीं कहते कि भाई तुम होमोसेक्सुअल बनो। जो ऑलरेडी है, जिसकी ऑलरेडी ओरिएंटेशन है, अब एक फर्ज कर, एक मर्द है जो औरतों को पसंद ही नहीं करता, जिसकी कोई कशिश ही नहीं है, आप उसकी जबरदस्ती शादी कराएंगे, जबरदस्ती बच्चे पैदा, ये उसके साथ नाइंसाफी नहीं है? उसकी जिंदगी में जो औरत आती है उसके साथ नाइंसाफी नहीं। अब मुझे आप नस्ल से पहले पैदा कर भी ले, बच्चे पैदा कर भी ले, उनकी जहनी सेहत ठीक होगी जब वो देखेंगे कि भाई बाप तो माँ में इंटरेस्ट नहीं लेता, माँ बाप में इंटरेस्ट नहीं ली, दोनों कुत्तों की तरह लड़ के पागल हो चुके, ठीक है? क्या नस्ल बनेगी आपकी? आपको नहीं नजर आता हमारा जो ईस्टर्न सिस्टम है, हमारा जो फैमिली सिस्टम है, सो कॉल्ड, भले इसमें आप अच्छी पॉपुलेशन बना रहे हो, जो भी क्वालिटी है, क्वालिटी नहीं है एज कम्पेयर टू वेस्ट। क्यों? क्योंकि आपने जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है ना, इंफरादी जिंदगी, इंफरादी जो आजादी है, उस पर आपने पाबंदी लगा दी, तो वो क्वालिटी बन ही नहीं सकती। आपकी आधी से आजादा अवाम अरीशा बिना से बच के भी सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न सोसाइटी। क्यों? वहां पे पाबंदी नहीं लगाई नेचुरल चीज पे। अब मसला ये आ जाता है, हम ये नहीं कह रहे कि हम हर एक को पकड़ के जाए कि हर बच्चा होमोसेक्सुअल बनेगा, हर बच्चा ट्रांसजेंडर, ऐसा नहीं, ये नेचुरल चीज है, जिसको बनना होगा वो बनेगा। आप अगर उसको जबरदस्ती बच्चे पैदा करोगे, आप अच्छा काम नहीं करोगे, जो आगे नस्ल बनेगी वो पागल ही बनेगी। क्यों? माँ बाप की बन नहीं रही, वो नहीं देखेंगे कि हमारा ठीक बाप तो ठीक ये है। अरीशा साहिबा, ऐसे घर पहली टूटेंगे बात तो नहीं, यह है ऐसे कि घर वक्त, बर्बाद होंगे या कामयाब होंगे? आप मुझे ये बताएं। उससे अरीशा बेहतर साहिबा, ये है हम कि इधर जिसकी से जो ही अपने टॉपिक को ओरिएंटेशन को वैसे रहने दो। फर्दर फर्दर हम जो पॉडकास्ट से इंटरव्यू जी, करेंगे, उम्मीद है जी बिल्कुल। इंशाल्लाह हेल्दी डिस्कशंस आगे भी हाँ, चलती रहेंगी, तो हम इसको यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे कि जी, किस तरह ये जो है कॉज जो है जिसे इग्नोर किया जाता है एथिज्म में, हम इस पे जी, बात कर लेंगे। मगर अभी के लिए 1 मिनट 23 सेकंड हो चुके हैं, जी, हमारा बात थी कि हम एक जी, घंटा जी, तक ज़्यादा डिस्कशन हो गया करेंगे, था। बट इससे ज्यादा चलेगी। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई ज्यादा इतनी कोई जी, जी। खुराफात नहीं हुई एक दूसरे के दरमियान, नहीं, या कोई नहीं, नहीं। गाली गलोच वाला सीन नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह।
और एक हेल्दी डिस्कशन थी, और आई होप सो कि इससे मैंने भी बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला और आपको भी मिला होगा, और कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके दिमाग में चल रही होंगी जिन्हें आप जाके बाद में लॉजिकली सोचेंगी। और मुझे उम्मीद है कि एक एथिस्ट शख्स है वो अपने लॉजिक की बिना पर अपने आप को कहता है कि मैं लॉजिक के साथ सोचता हूँ, मैं साइंस के साथ सोचता हूँ, तो वो जब लॉजिक और चीजें देखेगा तो उसका ईमान शायद ताज़ा हो जाए। ऋषि साहब, अब मैं चाहूंगा कि आप क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स दें और हम इसको एंड करें। जी, जी, बस देखिए मैं क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट यही दूँगी, हमारा जो एथिज़्म है, हम जो रिलीजियस गॉड का कॉन्सेप्ट है, हम बस उसको इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें नहीं लगता कि वो साइंटिफिक तौर पे ठीक है। जहाँ तक यूनिवर्स के बनने का ताल्लुक है, अभी तक कुछ पता नहीं चला कि कोई क्रिएटर था, नहीं था, कोई इंटरवीन करने वाला था, नहीं था। तो जब एविडेंस नहीं है, तो हम ये कह नहीं सकते कि वो गॉड है। ठीक है? फिर बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी साइड पे आ जाता है, और दूसरी बात ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, मोरालिटी, रिलिजन की मैं ये नहीं कह रही कि 100% रॉन्ग है। कुछ चीजें रिलीजन से भी आपको अच्छी मिल रही है, ठीक है, लेकिन हमारी जो मोरालिटी आती है एथियस्ट की, ये टाइम के साथ इवॉल्व होती है साइंस को देखते हुए कि साइंस क्या कहती है। ठीक है, साइंस किस चीज में नुकसान बताती है, किस चीज में फायदा बताती है। अब अगर फर्ज करो हम होमोसेक्सुअलिटी की भी बात करेंगे, तो मैं अगर एक्टिविज्म करती हूँ होमोसेक्सुअलिटी के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी होमोसेक्सुअल हो गई हूँ, मैं हो भी नहीं सकती। मैं अपने अंदर ये सलाहियत नहीं पैदा कर सकती कि मैं किसी औरत के लिए कशिश महसूस करूँ, ये इनबिल्ट है मेरे अंदर, एक जेनेटिकल चीज है। तो हम साइंस को, हम जो कुछ ये चीजें हम सही जेनेटिकल करते हैं। चीज नहीं आ ऋषि साहब, जी। ये माशरे के कॉज है, नहीं, नहीं, ये कुछ जगह होंगे, एनवायरमेंटल लेकिन ये नहीं, एनवायरमेंटल ये नहीं, प्रॉब्लम है। जेनेटिकल भी है ये, उनमें बकायदा इस तरह के पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, बकायदा जीन्स पाए जाते हैं, जो बाद में इवन ट्रांसफर भी होते हैं फ्रॉम स्पेशली जो मर्द होते हैं हजरात, उनके बच्चों में भी ट्रांसफर होते हैं इफ दे आर होमोसेक्सुअल, तो आगे ठीक औलाद भी होमोसेक्सुअल निकल, ये सारी चीजें है ऋषि हमको पता है, साहब, लेकिन ये अब हमारी हम साइंटिफिक बेसिस है। तो हमें ठीक है, ये भी ना सोचा जाए कि हम मोरालिटी रिलीजन से लेते हैं, हम बस सिर्फ साइंस को देखते हैं, कहा क्योंकि साइंस कहती है कि इंसेस्ट नुकसानदेह, तो हम नहीं करते। ठीक इवन है। एनिमल्स भी इस चीज को अवॉइड करते हैं, इन केस उनको ऐसे इंक्लोजर में रख दिया जाए, हमके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं मेट करने का। जी चलिए, ठीक है, सही है, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत हेल्दी डिस्कशन। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिला होगा, काफ़ी सारी बातें आपकी क्लियर हुई होंगी, और इसी तरह जो हमारे मामलात हैं आगे भी डिस्कशन चलती रहेंगी, ताकि हम और अच्छे तरीके से इस रिलीजियस कॉन्सेप्ट और एथिज्म आइडियोलॉजी को समझ पाएँ, ताकि हम उस असल शनाख्त तक पहुँच सके जो हमारी है। और इसी जी। के साथ दे मुझे इजाज़त, आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल, अल्लाह हाफ़िज़।